आज अंधेरा है जिंदगी में तो कल रोशनी की किरण भी आएगी। आज अंधेरा है जिंदगी में तो कल रोशनी की किरण भी आएगी। बदले हुए हालातों को देखकर, बदले हुए हालातों को देखकर खिलने वाली हर कली मुस्कुराएगी। कोशिशों का सफर तुम यूं ही जारी रखना पूरी शिद्दत से। मंजिल खुद ब खुद तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। मंजिल खुद ब खुद तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। सो हेलो माय shimmering stars, today I Shaurya Grover welcome you all to this amazing platform of NCRT Wala, and today we are going to start with our lecture number 5 based on the chapter alcohol, phenol and ether under our batch संकल्प बैच। आई होप सो आप सभी का संकल्प जो है वो कायम है और आप एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर चैप्टर बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अभी तक हमने जितने टॉपिक्स कवर किए हैं आप सभी ने उसे रिवाइज करा है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस लेक्चर एक ब्यूटीफुल सी स्माइल के साथ। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम आज के इस वीडियो लेक्चर में क्या कवर करने वाले हैं, तो बेसिकली हम अल्कोहल पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल के रिस्पेक्ट में रह गई थी वो सब फिनिश हो जाएंगी। साथ ही साथ हम फिनोल भी स्टार्ट कर लेंगे और फिनोल के अंदर हम उसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को भी कवर करते चलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले तो अगर आप सबको याद होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे थे तो हमने बोला था भी अल्कोहल जो है वो दो तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जिबिट कर सकता है। इट कैन बेसिकली एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल ऑल्सो एंड एज न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो। ये चीज मैंने आपसे रिपीट की थी, है ना। तो यहाँ पर एक बार हम लेट्स रिकैप कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले, हमारे आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बार पिछला थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि आज वो थोड़ा कोरिलेट होगा। तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बोला, हम बात कर रहे हैं अल्कोहल के बिहेवियर की। तो अल्कोहल क्या करता है, ये एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह भी और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी, है ना। इट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ये दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है। अब मैंने आपको बताया था भी न्यूक्लियोफाइल कब ये बिहेव करता है और एज इलेक्ट्रोफाइल कब बिहेव करता है। हम न्यूक्लियोफाइल जब भी कहते हैं भी अल्कोहल इज बिहेविंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो किस कैटेगरी में हम कहते हैं, जब वहां पर किस तरह का क्लीवेज होता है, जब वहां ओ और मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्लीवेज देखने को मिलेगा, तब उस टाइम पे अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और जब हम कहते हैं भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्लीवेज हो रहा है, उस टाइम पर अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। क्या मैंने बोला, मैंने यहाँ पर आपको ये कहा भी अगर मैं बोलती हूँ भी अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह जब काम करेगा, अल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह जब काम करेगा, अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल when there is cleavage of which bond, OH bond, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में क्लीवेज होगी। क्लीवेज का मतलब ब्रेकेज, ठीक है। तो उस टाइम पर अल्कोहल किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल की तरह कब काम करेगा अल्कोहल, इलेक्ट्रोफाइल की तरह कब काम करेगा, अल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल when there is a cleavage between, क्लीवेज या बॉन्ड ब्रेकेज भी लिख सकते हो, ठीक है। आप दोनों वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हो, एक ही बात है। बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कौन से बॉन्ड के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में जब आपको देखने को मिलता है। अब हमने स्टार्ट किया था, मतलब अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में। पहले हम बिहेवियर देखेंगे एज अ न्यूक्लियोफाइल जब अल्कोहल बिहेव करता है, मतलब हम क्लीवेज कहाँ पर देखने वाले हैं, हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लीवेज देखेंगे। उसके बाद हम कुछ केसेस लेकर आएंगे जहां पर हम इलेक्ट्रोफाइल की तरह जब अल्कोहल बिहेव करता है तो उस टाइम पर हम कहाँ क्लीवेज देखेंगे या ब्रेकेज देखेंगे, कार्बन ऑक्सीजन की। तो बस आपने इतनी सी चीज ध्यान रखनी है कि जो मैं रिएक्शन आपको यहाँ पर जहां पर न्यूक्लियोफाइल की तरह अल्कोहल काम कर रहा है वो करवाऊंगी, उसमें मेजर थिंग जो हमें ध्यान रखनी है भी वहां बॉन्ड ब्रेकेज हो
होगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। सारी कहानी वहां से इजी हो जाएगी अगर आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर आप ऐसे लेकर चलेंगे भी, अच्छा इस रिएक्शन में ये हो रहा है, ये रिएक्टेंट ले रहे हैं, ये प्रोडक्ट मिल रहा है, ये सबस्ट्रेट ले रहे हैं, तो देखो फिर कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि इतनी सारी रिएक्शंस है ना। तो हमने क्या करना है, हमने एक बेसिक सी चीज का ध्यान रखना है कि किस रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है और किस रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है। एक छोटी सी चीज बस ध्यान रखनी है। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ना, सबसे पहले इसके अंदर हम कौन सा केस देखेंगे, हम ना एसिडिटी का केस देखेंगे। किसका केस देखेंगे, एसिडिटी का। अब जब मैं एसिडिटी की बात करती हूँ ना, अल्कोहल के केस में एसिडिटी की बात करती हूँ, यहीं से स्टार्ट करते हैं। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल मतलब अब मैं कौन से बिहेवियर की बात करने जा रही हूँ, जब अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एसिडिटी ऑफ अल्कोहल का मतलब क्या है, पहली इस चीज को समझेगा। एसिडिटी क्या होता है, एसिडिटी मतलब एसिड। एसिड मतलब क्या हुआ मैम, एसिड मतलब एसिडिक नेचर। अब एसिड कौन कहलाता है, जो H पॉजिटिव को डोनेट करेगा। इतनी चीज तो समझते हो ना। एसिडिटी से आप चाहे तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो, एसिडिटी मतलब कैसा नेचर है उसका, एसिडिक नेचर है। अब एसिडिक नेचर कब आएगा, एसिडिक नेचर कब आएगा, जब वो किसकी तरह करेगा, बिहेव्स एज एन एसिड। बिहेव्स एज एन एसिड। अब एसिड की तरह वो काम कब करेगा, एसिड कौन होगा, जो H पॉजिटिव को क्या करता है, जो H पॉजिटिव को डोनेट करता है। अच्छा ठीक है मैम, तो मुझे एक बताओ अल्कोहल का क्या फॉर्मूला होता है, अल्कोहल होता है ROH, यही अल्कोहल होता है ना। जब हमारा जो अल्काइल ग्रुप है उसके साथ OH ग्रुप जुड़ जाए तो वो अल्कोहल कहलाता है। और अल्कोहलिक ग्रुप कौन सा है, OH ग्रुप को अल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं। अब मैंने बोला इसकी एसिडिटी मतलब इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। एसिडिक का मतलब ये एसिड की तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह काम कर रहा है मतलब H पॉजिटिव डोनेट करेगा, ठीक है। अगर मैं यहां से आप सभी को बोलूं भी ठीक है, अगर ये H पॉजिटिव यहां से दे देता है, निकल जाता है H पॉजिटिव, हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं कहूं यहां से H पॉजिटिव निकल गया, ये माइनस का साइन मतलब हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब हमने H पॉजिटिव इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमें यहाँ से क्या देखने को मिलता है, हमें यहाँ से R और ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज देखने को मिलता है, नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है ना। कैसे चार्ज देखने को मिला, नेगेटिव देखने को मिला। अब देखो ये क्या चीज होती है, जब भी किसी स्पीशीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, सो दैट स्पीशीज इज योर एनाइन। ये कौन सी स्पीशीज है, ये आपका एनाइन स्पीशीज है। मानते हो इस चीज को। यहां मैंने क्या बोला, बहुत सिंपल सी चीज बोली, मैंने बोला भी अल्कोहल के केस में हमने क्या बोला, इसकी एसिडिक नेचर होती है, मतलब ये एसिड की तरह काम कर रहा है, मतलब ये H पॉजिटिव को डोनेट कर रहा है ना। अब H पॉजिटिव को डोनेट कर रहा है तो ये क्या बनाएगा, एनाइन बनाएगा। मतलब कि अगर हमने इसका एसिडिक बिहेवियर चेक करना है, भी अल्कोहल का एसिडिक बिहेवियर कैसे चेक कर सकते हैं, अगर आपको 3 केसेस में दे दूं और मैं बोलूं एसिडिक ऑर्डर लिखो, कैसे बताओगे एसिडिक ऑर्डर, तो आप क्या देखोगे, आप वहां पर एनायन की स्टेबिलिटी चेक करोगे। क्यों, क्योंकि अल्कोहल इज बिहेविंग एज एन एसिड, मतलब H पॉजिटिव उसने निकाल दिया, H पॉजिटिव तो यहाँ से निकल गया, तो बचेगा क्या, एनायन बचेगा। तो अल्कोहल की स्टेबिलिटी उसकी एनायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी। तो पहले इसको लिखिए, फिर स्टेबिलिटी की बात हम करेंगे यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एनायन, ठीक है। फटाफट से इसको लिख लो। हाँ जी, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला अल्कोहल के केस में, मैंने आपको कहा भी अल्कोहल की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोहल डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। एनाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा क्योंकि ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है। अब ठीक है, एनाइन की उस पर डिपेंड करेगा, मतलब अगर मैं कहती हूँ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोहल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। अब एनाइन की स्टेबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, देखो हमने जब हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स चैप्टर पढ़ा था उस दौरान मैंने आपको कुछ इफेक्ट्स बताए थे, ठीक है। उन इफेक्ट्स में मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट भी बताया था, मैंने आपको मेसोमेरिक इफेक्ट भी बताया था, याद होगा आपको। अगर नहीं याद तो घबराने की जरूरत नहीं है, जहां पर जो चीज रिक्वायर्ड होगी मैं वहां पर आपको समझा दूंगी। फिलहाल के लिए एक बार ऑर्डर लिख लो, जब उस ऑर्डर को यूज करना आएगा मैं आपको बताऊंगी भी कौन सा ग्रुप जो है कौन सा इफेक्ट शो करता है, ताकि अगर आपने नहीं भी वो चीज पढ़ी तो अब आपकी वो चीज कवर अप हो जाए, ठीक है। अब मैंने बोला स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोहल जो है वो एनाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एनाइन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एनाइन की जो स्टेबिलिटी है वो माइनस
आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ध्यान से सुनना ये, ठीक है। और या फिर अगर माइनस आई इफेक्ट वहां नहीं देखने को मिल रहा है तो वो माइनस एम इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। अगर मान लो वहां पर आपको एम माइनस एम भी नहीं देखने को मिल रहा, अगर वहां पर आपको प्लस आई ग्रुप देखने को मिल रहा है, तो ध्यान रखना एनायन की स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई ग्रुप के और इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है प्लस एम ग्रुप के। मतलब जितने भी प्लस वाले आई ग्रुप है या एम ग्रुप है उनके तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है, लेकिन माइनस आई और माइनस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है? एनायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसकी स्टेबिलिटी? एनायन की स्टेबिलिटी। किसकी स्टेबिलिटी की बात कर रही हूं मैं? एनायन की स्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ। ये चीज सभी को क्लियर होनी चाहिए, इसको बॉक्स में डाल लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन करवाती हूँ, यहाँ ध्यान से सभी देखेंगे। इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है? राइट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखिए। आपके पास जो यहाँ केस दे रही हूँ ध्यान से देखना। पहला है RCH2OH। ये क्या है? ये आपका है 1 डिग्री अल्कोहल, या आप जिसे प्राइमरी अल्कोहल भी कहते हो। पहला A लिख देते हैं, दिस इज योर A, ठीक है। अब जो मैं B देने जा रही हूँ दैट इज योर सेकेंडरी अल्कोहल। कौन सा केस है हमारा? अब हमारा जो केस है वो कौन सा है? सेकेंडरी अल्कोहल का केस है, कुछ इस तरह से। ये क्या है? दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल। ये क्या है? ये B है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आपको टर्शरी अल्कोहल का केस देने जा रही हूँ। ये कौन सा केस है? ये टर्शरी अल्कोहल का केस है या 3 डिग्री का केस है, जिसे मैंने C कंपाउंड लिखा। तो मुझे आपने ऑर्डर बताना है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोहल का। आपके सामने 3 यहाँ पर गिवन है। अब ध्यान से अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो मैंने आपको बोला स्टेबिलिटी ऑफ अल्कोहल डिपेंड करी ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, और एनाइन की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है आई इफेक्ट पे या एम इफेक्ट पे। अगर माइनस आई है माइनस एम है तो डायरेक्टली डिपेंड करेगी, प्लस आई है प्लस एम है तो इनवर्सली करेगी। अब अगर आपने नहीं पढ़ा तो लेट मी टेल यू, आई को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। कैसा इफेक्ट है? इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट के केस में क्या होता है? अगर आपको कोई भी कार्बन वाला ग्रुप देखने को मिल जाए, मतलब एल्काइल ग्रुप देखने को मिल जाए, तो स्टूडेंट्स वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। कैसा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई। इतना ध्यान रखो, छोटे बेसिक सी चीज है। मतलब कि यहाँ पर मैं अगर इसमें देखूं, अब इसको एक चीज और समझाने से पहले एक आइडेंटिफिकेशन दे दूं, इसको प्राइमरी, इसको सेकेंडरी, इसको टर्शरी क्यों कहा गया। प्राइमरी अल्कोहल किस बेसिस पे कहेंगे? जो हमारा अल्कोहलिक ग्रुप है, OH ग्रुप है, ये जिस कार्बन से अटैच्ड है उसकी डिग्री देखनी होती है। ये कार्बन अगर एक कार्बन से अटैच्ड है तो ये 1 डिग्री कार्बन है, तो ये अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल होगा। यहाँ पर ये OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 2 हमारे कार्बन से। अब R का मतलब क्या होता है? कार्बन का ग्रुप। CH3 लगा दो, C2H5 लगा दो, C3H8 लगा दो। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है? आप कार्बन का ग्रुप लगाते जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, R से रिप्लेस कर दिया, मतलब कार्बन का कोई चेन है, ठीक है। अब देखो, मैंने बोला अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच्ड है वो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा है, तो वो क्या होगा? 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल होगा। रियली सॉरी। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अगर हमारा OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 और कार्बन से जुड़ा है, तो 3 डिग्री अल्कोहल होगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है। ऑर्डर समझने पर आते हैं। मैंने कहा R ग्रुप जो है, मैंने कहा R ग्रुप जो देखने को मिल रहा है किस तरह का इफेक्ट दिखाएगा? ये मैम प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, आपने अभी बताया। और अभी अगर यहाँ पर कितने R ग्रुप है? एक R ग्रुप है। यहाँ कितने R ग्रुप है मैम? 1 है, और मैम यहाँ पर 2 है। अच्छा, मतलब इसका भी प्लस आई इफेक्ट होगा, इसका भी प्लस आई इफेक्ट होगा, ठीक है। इस केस में कितने आर ग्रुप हैं? यहाँ पर 3 आर ग्रुप हैं। एक आर ग्रुप ये रहा, एक आर ग्रुप ये रहा, और एक आर ग्रुप ये रहा। तो ये भी प्लस आई दिखा रहा है, ये भी प्लस आई दिखा रहा है, ये भी प्लस आई ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। मानते हो? मैंने क्या बोला? अगर आप एनाइन की स्टेबिलिटी देखो तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्लस आई के, मतलब कि इनडायरेक्टली हम यहाँ से इन शॉर्ट ये कहेंगे बी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो उस केस में हम अल्कोहल का OH लिख देती हूँ एक बारी, is inversely proportional to plus I effect, is inversely proportional to plus I effect। अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इस चीज का हमें यहाँ से ध्यान देना होगा। यहाँ कितने आई हैं? यहाँ 3 आई हैं, मतलब कि जितने ज्यादा आई उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी कम हो गई, क्योंकि इस इनवर्सली है। कहने का मतलब क्या? जितनी ज्यादा आई उतनी कम स्टेबिलिटी, जितने कम आई उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। यहाँ ज्यादा आई है तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो गई, यहाँ एक ही आई था तो ठीक है, इन कंपेरिजन टू दैट उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। तो अगर मैं अल्कोहल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बोलूं,
ऑर्डर बोलूं तो क्या ऑर्डर हमें यहाँ देखने को मिलता है, बी ए की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर बी की, फिर सी की। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है, इसका एक छोटा सा रीजन मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। क्या रीजन है भी, ये किस पे डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट्स, इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है प्लस आई पे, जहां प्लस आई ज्यादा वहां स्टेबिलिटी कम, जहां प्लस आई कम वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा। क्लियर हो गया। ध्यान रखना आर ग्रुप कहीं पर भी आ जाएगा तो वो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। अब यहाँ पर एम ग्रुप है, वो जब आगे कोई क्वेश्चन आएगा मैं उसके अंदर आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती रहूंगी। अगर किसी ने नहीं पहले इस चीज को समझा हुआ, इफेक्ट्स नहीं समझे तो उसको वहां क्लियर हो जाएगा। सभी एक बारी से वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को जरूर लिखना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ ताकि आप इसे ढंग से लिख सकेंगे। ओके, हाँ जी, इसको लिख लीजिए। चलो अब अल्कोहल के आपको और बिहेवियर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। अब अल्कोहल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिहेवियर है, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है, अल्कोहल और वाटर के रिस्पेक्ट में ज्यादा एसिडिक कौन है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर कई बच्चे गलत कराते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला आपसे पूछा गया है विच इज मोर एसिडिक। क्वेश्चन है आपके लिए विच इज मोर एसिडिक, ज्यादा एसिडिक कौन है। अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है और वाटर, अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है या वाटर। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है, अगर आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान देते हो तो यहाँ पर क्या गिवन है आपको, अल्कोहल गिवन है ना। देखो अब अल्कोहल का आपको पता है भी, अल्कोहल को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, अल्कोहल को आप लिखते हो ROH, है ना। और वाटर को कैसे लिखते हो, वाटर को H2O लिखते हो ना, लेकिन H2O को ओपन अप करके लिखे तो HOH लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं मैम। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, हम यहाँ एसिडिक नेचर की बात कर रहे हैं ना, तो एसिड क्या होगा, जो H पॉजिटिव क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो दोनों से एक एक H पॉजिटिव निकाल दो। मैंने क्या बोला, एसिड वो होगा जो H पॉजिटिव डोनेट करेगा, तो दोनों से H पॉजिटिव निकाल दो। ऊपर वाले केस से H पॉजिटिव निकला तो क्या बचेगा, RO नेगेटिव बचेगा। नीचे वाले से H पॉजिटिव निकलेगा तो क्या बचेगा, HO नेगेटिव, मतलब OH नेगेटिव बचेगा। मानते हो, ये क्या है, दोनों के एनायंस हैं। एसिडिक नेचर होने का मतलब H पॉजिटिव डोनेट करना, तो दोनों ने डोनेट करके एनायन की फॉर्मेशन कर ली। अब मुझे खुद सोचकर बताओ, अभी हमने एक चीज बोली, यहां पर इसको स्टार मार्क करके भी लिखेगा भी, आर ग्रुप शोज विच काइंड ऑफ इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। कैसा इफेक्ट दिखाता है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो यहां पर मेरे पास ये आर ग्रुप है जिसका किस तरह का इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है। यहां पर हाइड्रोजन है जिसका प्लस आई इफेक्ट नहीं होता है। तो मतलब क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट का स्टेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट होता है। मैंने आपको ये भी बताया था भी, स्टेबिलिटी अगर हम बात करते हैं, स्टेबिलिटी बात करते हैं ऑफ एल्कोहल या ऑफ एनायन, वो स्टेबिलिटी अल्कोहल की एनायन पर डिपेंड करती है और उसकी स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है प्लस आई इफेक्ट के। ये चीज बताई थी, ये चीज बताई थी, बिल्कुल बताई थी। अब अगर आर ग्रुप कहीं पर प्रेजेंट है तो वो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आर ग्रुप डिक्रीजेस स्टेबिलिटी। आर ग्रुप क्या करेगा, उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर दिया, मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो मतलब ये क्या हुआ, ये लेस एसिडिक हो गया देन वाटर। क्या हो गया, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई। सो वी कैन से दैट alcohol is less acidic देन वाटर। अल्कोहल क्या है, लेस एसिडिक है वाटर से। एक और चीज आप यहाँ रीजन दे सकते हो, क्या रीजन देते हो, अल्कोहल में जो एनाइन बनता है वो क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि उसमें आर ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है।
यहाँ से जो OH नेगेटिव हमें मिलता है ना, वो अनस्टेबल नहीं होता। OH नेगेटिव इज नॉट अनस्टेबल इन कंपैरिजन टू RO नेगेटिव। RO नेगेटिव बहुत ज्यादा अनस्टेबल है क्योंकि प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा है, ऊपर से एनाइन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर OH नेगेटिव में उतना अनस्टेबल नहीं होता है। तो दो रीजन हो गए, लेकिन मेजर रीजन इसका यही है भी यहाँ पर R ग्रुप है जो इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से कम एसिडिक हो जाएगा वाटर के कंपेरिजन में। अब अल्कोहल का यहीं से एक और बिहेवियर जो है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर अल्कोहल का हम एक और बिहेवियर देखते हैं तो अल्कोहल जो होता है ना, अल्कोहल अल्कोहल ये किसकी तरह काम करता है? अल्कोहल एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड एसिड एज वेल एज ब्रॉन्स्टेड बेस। अल्कोहल किसकी तरह काम करता है? ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह भी काम करता है और ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह भी काम करता है। अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, तो सभी इसको भी मार्क करेंगे, इसको भी लिखेंगे, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ ऐसा क्यों है। अच्छा, ये भी स्टार लगाएंगे, इस पे भी क्वेश्चन पूछते हैं और इस पे भी क्वेश्चन पूछते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बोला, मैंने आपको बोला भी अल्कोहल जो है वो ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह भी काम कर रहा है, ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह भी काम कर रहा है। ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है? अब आपने अगर फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ा तो अब बता देती हूँ। ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होता है? जो H पॉजिटिव को डोनेट करता है। ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है? जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है। अब इसको अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख सकते हो, ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होता है? ब्रॉन्स्टेड एसिड जो होता है H पॉजिटिव को क्या करेगा? जो H पॉजिटिव को डोनेट करेगा, यानी कि जो H पॉजिटिव क्या होगा? डोनर होगा, ठीक है। और ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है? ब्रॉन्स्टेड बेस की बात की जाए, तो H पॉजिटिव एक्सेप्टर जो होता है ना, H पॉजिटिव एक्सेप्टर जो होता है ना, वो ब्रॉन्स्टेड बेस होता है। इतना पता चल गया, छोटी सी कहानी। अब अल्कोहल मतलब कि क्या कहना चाहता है वो यहाँ से? वो ये कहना चाहता है भी अल्कोहल जो है H पॉजिटिव दे भी सकता है, H पॉजिटिव ले भी सकता है। H पॉजिटिव डोनेट करेगा तो वो ब्रॉन्स्टेड एसिड होगा, H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा तो ब्रॉन्स्टेड बेस होगा। दोनों रिएक्शन लिखते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखिए। अगर मैं बोलती हूँ ROH हमारे पास है, हमारे पास क्या है? ROH अल्कोहल है। अब मैंने बोला अगर ये H पॉजिटिव डोनर है, तो क्या होगा? मान लो कोई यहाँ पर मेरे पास B नेगेटिव आया, मान लो मेरे पास कोई भी एक B नेगेटिव आया। अब ये B नेगेटिव क्या करेगा? देखो, अगर ये H पॉजिटिव डोनर है तो बेचारा H पॉजिटिव दे देगा, वो B नेगेटिव के साथ जुड़कर क्या बना देगा? बी नेगेटिव के साथ जुड़कर HB बना देगा, क्योंकि H पॉजिटिव बी नेगेटिव के साथ जुड़कर HB बना दिया। यहाँ से ये H पॉजिटिव बेचारा चला गया, तो क्या बचा हमारे पास? यहाँ पे फिर हमारे पास एनाइन बचा, RO नेगेटिव। ये तो हमने अभी रिएक्शन देखी, ये तो हमने यहाँ पर ही लिख दिया। देखो, H पॉजिटिव डोनेट करता है, ये बिहेवियर तो हमने पहले ही बता दिया। जब H पॉजिटिव डोनेट करता है तो किस तरह का बिहेवियर होता है? ब्रॉन्स्टेड एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रॉन्स्टेड एसिड कहलाता है, ठीक है मैम। ये नेचर तो हमने देख लिया, लेकिन हमें ब्रॉन्स्टेड बेस वाला भी बताइए कैसे होगा। तो ब्रॉन्स्टेड बेस में क्या होता है? अल्कोहल जो कि हमारा ROH होता है। अब ये क्या करता है? अब देखो, ब्रॉन्स्टेड बेस का मतलब क्या है? जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करे। मतलब मैं यहाँ पर क्या ले आऊं? एक H पॉजिटिव ले आऊं। अब ये जब इसको एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बनती है, जिसे प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहा जाता है। प्रोटोनेटेड अल्कोहल का मतलब क्या है? ये प्रोटॉन जो है अल्कोहल में जाकर के जुड़ गया। H पॉजिटिव को प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन जब इसमें जाकर के जुड़ेगा क्या बनेगा? देखो, ROH था, एक और H आ गया तो ROH2 हो गया। अब ये H अपने साथ एक पॉजिटिव चार्ज भी लेकर आया था, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये यहां से कहलाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यहाँ से ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहलाएगा। और यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रहा है? अब इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया ना, तो यहाँ अल्कोहल ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम करेगा ये? 1 सेकेंड, हाँ जी, ये किसकी तरह काम करेगा? ये ब्रॉन्स्टेड अब बेस की तरह काम करेगा।
क्या सभी को क्लियर हो गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है भी। वो एक्सेप्ट भी करता है, वो डोनेट भी करता है, वो दोनों प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है। यहां से ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी। यहां से प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है, ये बहुत ही खास बात है इसकी, ठीक है। इस चीज को सभी स्टूडेंट्स नोट करेंगे ताकि हम आगे प्रोसीड करते हैं, अल्कोहल के रिस्पेक्ट में ही आगे चलते हैं। ओके, आई होप सो आप सभी ने ये सब लिख लिया होगा। अब हम रिएक्शन स्टार्ट करने लगे हैं आगे, लेकिन उससे पहले एक बारी मैं इसको रीड करती हूँ जो एनसीईआरटी ने हमें बताया है, ताकि फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखो एनसीईआरटी में आपको ये गिवन है, आप अपनी एनसीईआरटीज ओपन कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट्स निकाल सकते हो प्रिंट आउट। तो देखो सबसे पहली चीज, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल में एनसीईआरटी क्या कहती है? द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। पोलर नेचर का मतलब क्या होना? पोलराइज करना, पॉजिटिव नेगेटिव। एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन सा ग्रुप? CH3 ग्रुप। कौन सा ग्रुप? C2H5 ग्रुप। मतलब कौन सा ग्रुप? मतलब यहाँ पर मैम R ग्रुप की बात की गई है। अच्छा ठीक है, R ग्रुप की बात की गई है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को और क्या कहते हैं? कौन सा इफेक्ट कहते हैं मैम? प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। पता चला? पता चला। एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से? CH3 C2H5 इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन टेंडिंग टू डिक्रीज द पोलैरिटी ऑफ दिस। अब ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है भी अगर प्लस आई इफेक्ट वहां होगा तो क्या होगा? वहां पर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। फॉर दिस रीजन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। आपके सामने ये ऑर्डर है, ये आपका प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये टर्शरी अल्कोहल है। जितने ज्यादा आर ग्रुप, ये प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, अभी किया हमने ये प्लस आई दिखा रहा है, ये भी प्लस आई दिखा रहा है। यहाँ 3 ग्रुप है तो ये तीनों ही प्लस आई दिखा रहे हैं। जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतनी स्टेबिलिटी घटती जाएगी, जितना कम प्लस आई होगा उतना वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऑर्डर देख सकते हो, प्राइमरी अल्कोहल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन टर्शरी, अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। किसकी? एसिडिक स्ट्रेंथ की। क्लियर हुआ सभी को? चलिए अब एनसीईआरटी में ही उसने आगे हमें क्या बताया है? अल्कोहल्स आर हाउएवर वीकर एसिड देन वाटर। मैंने ये मार्क करवाया, एनसीईआरटी में भी आप इस चीज को मार्क कर सकते हैं। बहुत ही खास लाइन है, ये बहुत ही खास है, मैंने आपको तभी स्टार लगवाया। तभी आज जो मैं आपको स्टार लगा रही हूँ उसे मान के चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्टली पूछे जाते हैं। क्या है देखो, वो कहते हैं कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसने कहा देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक बेस है R, जो हमारा ये जो एनाइन बनता है बेसिकली, अगर ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेस का बनता है कॉन्जुगेट एसिड यानी कि ROH, ठीक है। और एसिड का क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस बनता है जो कि OH है। वो कहते हैं ये जो रिएक्शन है ये क्या बोलती है? वाटर इज अ बेटर प्रोटॉन डोनर। वाटर एक बेटर प्रोटॉन डोनर है, मतलब वाटर का एक स्ट्रॉन्गर एसिड है। अभी मैंने बताया ना, अल्कोहल एक वीकर एसिड है, वाटर एक स्ट्रॉन्गर एसिड है। ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी, वो इसी चीज को दोनों को एक साथ समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ऑल्सो वो कहता है अबव रिएक्शन में वी नोट दैट एन एल्कोक्साइड आयन इज अ बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर देन द हाइड्रोक्साइड आयन। वो कहता है जो एल्कोक्साइड आयन होता है, जो एल्कोक्साइड आयन होता है वो एक बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ROH बन गया ना, देन द हाइड्रोक्साइड वन, ठीक है। विच सजेस्ट दैट एल्कोक्साइड आर स्ट्रॉन्गर बेस। जो एल्कोक्साइड वाले होते हैं वो स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं, इसकी आपको इतनी खास जरूरत नहीं है। जो खास बात आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है। स्टिल अगर आप इसको रीड करना चाहते हो आप रीड कर सकते हो भी। एल्कोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस, ठीक है, जैसे कि सोडियम इथॉक्साइड है वो स्ट्रॉन्गर बेस है देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्यों? इसका रीजन उसने आपको ऑलरेडी दे दिया भी। एल्कोक्साइड आयन जो होता है वो अच्छे से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है इन कंपैरिजन टू द हाइड्रोक्साइड आयन, जिसकी वजह से जो एल्कोक्साइड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं, ठीक है। अब यहां से इसके बाद जो इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी
एनसीईआरटी की हमें ध्यान रखनी है। अल्कोहल एक्ट एज ब्रोंस्टेड बेसिस एज वेल। अल्कोहल्स जो होते हैं वो ब्रोंस्टेड बेसिस की तरह भी काम करते हैं। एसिड की तरह तो आपने बोल दिया, ब्रोंस्टेड बेस की तरह भी काम करेंगे। क्यों? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके कारण, जिसके कारण वो क्या करता है, वो उनको प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करवाता है। अगर आप इस रिएक्शन को फिर से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं भी, यहाँ पर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाता है। और ये कैसा बिहेवियर दिखाता है? ब्रोंस्टेड बेस का। तो ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस दोनों तरह के बिहेवियर जो है वो जो है अल्कोहल शो करता है। तो एनसीईआरटी की ये लाइन्स थी, इसको हम यहीं शिफ्ट कर देते हैं ताकि अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, जिसे कहा गया है रिएक्शन ऑफ मेटल्स। अब अगर बारी आती है रिएक्शन ऑफ मेटल्स की, तो बहुत सिंपल सी केस है। देखो, अल्कोहल को ना कभी भी हम कहीं भी मेटल कंटेनर के अंदर नहीं डायरेक्टली रखा जाता। इसका एक रीजन है भी, वो H2 गैस को लिबरेट कर देता है। मतलब कि क्या है मैम? रिएक्शन समझाइए, रिएक्शन से क्लियर कीजिए। H2 गैस कैसे लिबरेट होती है? पहली बात तो ये बताओ, H2 गैस कैसे लिबरेट होगी? अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल को हम बोलते हैं ROH, जब हम रिएक्शन लिख रहे हैं। अब जब ये मेटल के साथ, अब कौन से मेटल के साथ रिएक्ट करता है? एक्टिव मेटल, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, इन सब के साथ। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ अल्कोहल जो है ये अगर एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन शो करेगा, क्या करेगा? अगर ये एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन शो करेगा तो उस दौरान क्या होता है? उस दौरान हमारा यहाँ से जो H2 गैस है वो लिबरेट हो जाती है और यहाँ से हमें एनाइन देखने को मिलता है RO नेगेटिव। साथ में क्या होगा? H2 गैस जो है वो लिबरेट कर जाएगी। ये जनरल रिएक्शन है। अब जैसे कि मैंने बोला भी, हम जो एक्टिव मेटल है कौन से ले सकते? तो देखो, अगर मैं लिखूं अल्कोहल ROH और हमारे जो मेटल्स है उसमें मैं ले सकती हूँ सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, तो यहाँ से क्या होगा? देखो, यहाँ से मुझे क्या पता है? मुझे पता है R बनेगा, O नेगेटिव बनेगा, क्योंकि देखो बेसिकली H2 गैस लिबरेट हो रही है ना, तो यहाँ पे N रह जाएगा। अब इन पे कैसे चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। लेट अस से हमने सोडियम लिया तो इसके साथ Na पॉजिटिव जाकर के जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा? RO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और साथ में क्या लिबरेट हो जाएगी? H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मान लो मैं यहाँ पर एल्यूमिनियम का केस ले लेती हूँ और इस बार ना मैं यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल लेते हैं। लेट अस टेक अ टर्शरी अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल टर्शरी अल्कोहल बनाती हूँ, फिर समझाती हूँ टर्शरी अल्कोहल भी क्या होता है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये मैंने क्या लिया? यहाँ से मैंने लिया टर्शरी अल्कोहल, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल होने का मतलब क्या होता है? जो हमारा OH ग्रुप है वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो वो टर्शरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। अगर ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन शो करे, क्या करे? एल्यूमिनियम के साथ, तो देखो फिर से वही कहानी क्या होगी? इस H पॉजिटिव को निकालो। पहली बात, अगर इस H पॉजिटिव को निकालते हो तो क्या बनता है? देखो R, ये क्या है सारा? अगर देखो बहुत सिंपल सी चीज है, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें R ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? R ग्रुप है ना? तो मैंने यहाँ पर यही तो किया। अगर ये सारा R ग्रुप है तो R ग्रुप को एज इट इज लिख दिया। उसके बाद क्या लिख दिया? इस O नेगेटिव को एज इट इज लिख दिया। अब जैसे यहाँ Na पॉजिटिव आया था वैसे एल्यूमिनियम भी आएगा, लेकिन एल्यूमिनियम आ तो जाएगा। मुझे ये बताओ एल्यूमिनियम पे चार्ज कैसा होता है? एल्यूमिनियम पे होता है +3 चार्ज। तो जो चार्ज एल्यूमिनियम का होगा वो इसके पैर पे चला जाएगा। क्या होगा? जो चार्ज एल्यूमिनियम का होगा इसके पैर पे जाएगा। ऐसा क्यों? देखो क्या होता है, एक वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए बताती हूँ। वाटर है जैसे, मान लो फॉर एग्जाम्पल, अब वाटर कैसे बना है? ठीक है, हमें पता है हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2 होता है। तो जब ये कंपाउंड बनेगा ना, हाइड्रोजन का चार्ज उसके पैर में, ऑक्सीजन का चार्ज उसके पैर में जाएगा। हाइड्रोजन के पैर में ऑक्सीजन का चार्ज और ऑक्सीजन के पैर में हाइड्रोजन का चार्ज, क्या बन गया? वाटर। अब इन शॉर्ट यहाँ वापस आते हैं, ये आपको एक बेसिक सी चीज ऐसे एक्सप्लेन करने को बताया। एल्यूमिनियम का चार्ज इसके पैर में और इसका चार्ज एल्यूमिनियम के पैर में। अब इसका चार्ज क्या है? 1 है, तो एल्यूमिनियम के पैर में 1 चला गया। एल्यूमिनियम का चार्ज 3 है तो इसके पैर में 3 चला गया, इस तरह से। और साथ में क्या हो जाएगा? H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। तो ये हमारी क्या है? ये है रिएक्शन ऑफ मेटल, भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके H2 को लिबरेट कर देता है। ठीक है, पहले इसको फटाफट से लिख लीजिए। ओके, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार लगाएंगे। एस्टेरिफिकेशन। कौन सी है अब हमारी प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं? इट इज एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ एस्टर। एस्टर बनेगा। अब अल्कोहल से एस्टर कैसे बनेगा हमने ये देखना है। तो बेसिकली अगर हमने क्या करना है, हमने अल्कोहल से
हमने अल्कोहल से क्या बनाना है, हमने अल्कोहल से एस्टर बनाना है ना। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग अल्कोहल। ये कैसे बन सकता है, जब आप अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट कराओगे, रिएक्टिंग अल्कोहल आइदर बाय कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड एनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाओ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ करवाओ, या एसिड क्लोराइड के साथ करवाओ, मतलब एसिड डेरिवेटिव्स के साथ कहने का मतलब है मेरा, ठीक है। और एसिड क्लोराइड के साथ करवाओ टू फॉर्म एस्टर। क्या बनाने के लिए, एस्टर बनाने के लिए। अब किस तरह से ये होगी इसको ध्यान से समझेंगे। देखो मैंने यहाँ पर क्या बोला भी, हमने अल्कोहल से एस्टर बनाना है, इस प्रोसेस को एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। इसको करवाने के लिए हम अल्कोहल को किससे रिएक्ट कराते हैं, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, या एसिड एनहाइड्राइड के साथ, या एसिड क्लोराइड के साथ। बनेगा क्या, तीनों ही प्रोसेस में एस्टर बनेगा। अब अगर मैं आपको एक जनरल केस लेके चलती हूँ, पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस देखिए, यहाँ हम लिख लेते हैं केस फर्स्ट। देखो हमने क्या लेना है, अल्कोहल क्या होता है, ROH होता है। इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवाने जा रही हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। आप इसके नीचे लिख भी सकते हो, दिस इज योर अल्कोहल। ये क्या है, अल्कोहल है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, जिसके अंदर C डबल बॉन्ड OH ग्रुप होता है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं यहाँ क्या लेती हूँ, R-C डबल बॉन्ड OH। R- का मतलब देखो जरूरी क्या होता है, ये सेम भी हो सकता है R ग्रुप, और हो सकता है डिफरेंट भी हो, इसलिए मैंने डिफरेंट वाला केस ले रही हूँ। सेम ले रही हूँ तो आपको सेम तो समझ आ ही जाएगा, डिफरेंट वाला देखना क्या होगा। अब ये जो है हमारी रिएक्शन, इसमें बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। ये H पॉजिटिव की प्रेजेंस में होगी, पहली बात। यहाँ पर ये अल्कोहल लिया, ये मेरा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब किसी को अगर ये भी नहीं पता भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड भाई क्यों हुआ, तो इसके अंदर देखो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हमारा ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप होता है मैम, ये वाला ग्रुप होता है। अगर नहीं पता तो C डबल बॉन्ड OH वाले ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसकी रिएक्शन जब इसके साथ करवाई, तो बहुत सिंपल सी चीज है। इस चीज को आप देखना किस तरह से लिखना है। यहाँ पर R-C डबल बॉन्ड O, इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ येलो से। मतलब ये जो रीजन आया वो यहां से आया, कार्बोक्सिलिक एसिड से आया। ध्यान से देखना, मैंने जान के ऐसे लिखा है, आपको खुद समझ आएगा क्यों ऐसा लिखा है। सिंगल बॉन्ड OR, और यहाँ पर मैं OR को अंडरलाइन कर रही हूँ। मतलब आप कंपाउंड जब बनाओगे तो आपने जो ये OR है, ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट का OR है, वो ये अल्कोहल वाला लेना है, और जो R-C डबल बॉन्ड O है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से लेना है। ऐसा क्यों कहा, अब देखो जब अगर मान लो यहाँ R में CH3 है तो यहाँ CH3 आ जाएगा, R- में C2H5 है तो C2H5 यहाँ आ जाएगा। ये किसकी प्रोडक्शन हुई, ये किसकी प्रोडक्शन हुई, ये एस्टर की प्रोडक्शन हुई। ये क्या बना, एस्टर बना। ये मैंने अलग अलग पेन से इसलिए किया है ताकि आपको पता हो भी यहाँ पर R-C डबल बॉन्ड O कहाँ से आया, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ये चीज आई, ठीक है, ये चीज आई। और ये OR कहाँ से आया, ये OR अल्कोहल के यहाँ से आया। अब मैम ये क्या रिएक्शन करवा रहे हो, आपने तो बोला था हम न्यूक्लियोफाइल वाली रिएक्शन कर रहे हैं जहां पर OH बॉन्ड ब्रेक होता है, तो वही तो हो रहा है। ये बॉन्ड ही तो ब्रेक कर गया, ये बॉन्ड ब्रेक कर गया तभी तो OR जाकर के जुड़ा। ये O और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ही तो बॉन्ड में ब्रेकेज हुई। मैंने यही तो कहा था, पहला केस हम पढ़ने जा रहे हैं, क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। इनका बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये OR जाकर के यहाँ जुड़ गया, समझे। अल्कोहल के किस बॉन्ड की ब्रेकेज है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकेज है। क्या सभी को ये चीज क्लियर हुई। अच्छा अब इसी के अंदर ये तो हमने कौन सा केस ले लिया, ये हमने अल्कोहल का केस ले लिया। अब अगर मान लो मैं R की जगह पर एक सेकेंड, हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसको। R की जगह पर अब मैं क्या लेती हूँ, मैंने ऐसे ले लिया, एरोमेटिक रिंग ले ली और OH लगा दिया। मतलब मैंने क्या ले लिया, इस बार फिनोल ले लिया, है ना। अब मैंने इसकी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाई। लेट अस से कार्बोक्सिलिक एसिड, चलो हम ना कोई केस ही ले लेते हैं, ऐसे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। हमने यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में ये ले लिया, ठीक है। अब देखो फिर से एसिड की प्रेजेंस में होगा, मतलब H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। बहुत सिंपल सी कहानी है, क्या बनेगा देखो। अब यहाँ से आपको पता है कि आपका पहले ये चीज जुड़ेगी कार्बोक्सिलिक एसिड की,
CH3 C डबल बॉन्ड O। अब आपका यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और ये O और ये ग्रुप जुड़ जाएगा, ये O और ये ग्रुप जुड़ जाएगा। आप कहोगे मैम हम ऐसे भी तो कर सकते हैं भी, मतलब यहाँ पर इसको हम C डबल बॉन्ड O से जोड़ दें, नहीं तभी मैंने बोला जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका आपने ये ग्रुप लेना है, अल्कोहल का ये लेना है, हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करवाना ऑक्सीजन के साथ, तो ये मिलेगा, समझे सभी। अच्छा अब ये तो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करा दिया, इसको पहले नोट कर लो। हाँ जी, फटाफट से इसको लिख लीजिए। अब हम कौन सा केस लेंगे, अब हम नेक्स्ट केस लेंगे जहां हम एसिड एनहाइड्राइड लेंगे, ठीक है, इसको फटाफट से लिख लो। चलो अब हम लेंगे केस नंबर 2। केस 2 में फिर से हम अल्कोहल ले रहे हैं, अब मैं एक साथ ही ले लेती हूँ अल्कोहल, या तो आप ROH ले रहे हो या एरोमेटिक रिंग है ना, ठीक है, मतलब ऐसे है और यहाँ OH है, या ये ले रहे हो, ठीक है, समझ आना, ये ले रहे हो ये ले रहे हो। अब इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवा रही हूँ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाया, देखो C डबल बॉन्ड OH वाले को कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड का मतलब क्या है, RC डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड OR, ये अब हमारा क्या है, एसिड एनहाइड्राइड है। अब इसके साथ रिएक्शन करवानी है ना। अब यहाँ पे इसको भी R' ले लेते हैं ताकि डिफरेंट हो जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड। मैं फिर से कह रही हूँ R सेम हो सकते हैं, पर देर आर सर्टन केसेस सेम नहीं होते, तो हम सेम वाला तो तुम कर ही लोगे, R ही तो लगाना है, लेकिन डिफरेंट होगा तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा ग्रुप कहाँ लग रहा है। फिर से वही कहानी है, फिर से वही कहानी है, एस्टर बनाना है तो एसिड एनहाइड्राइड का ये चीज जाएगा और अल्कोहल का ये चीज जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का फिर से यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करेगा। किस प्रकार से एसिड बनेगा, देखो ये R' C डबल बॉन्ड O और वहां से उसका OR, ये क्या बन गया मैम, ये एस्टर फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया, एस्टर फॉर्म हो गया। क्या ये कहानी यहीं तक खत्म हो जाएगी, नहीं, क्यों नहीं मैम, क्योंकि देखो अब हमारे पास ये भी तो बचा है, जो ये हमारा है ये इस H पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा ना, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O, O बन गया, O नेगेटिव बचा था, वहां से H निकला उसका, वो इसके साथ जुड़ गया। अरे मैम यहाँ तो फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी चीज मिली है आपको, बहुत अच्छी चीज मिली है। जब आप एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवा रहे हो अल्कोहल को, तो क्या देखने को मिलता है, एस्टर तो फॉर्म होता ही होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी साथ में फॉर्म होता है। एस्टर बनाना आ गया ना, आपने इस ग्रुप को इसके साथ जोड़ना था, हाइड्रोजन की क्लीवेज करवाई, हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट हुआ, उसको इसके साथ जोड़ दो, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। सिंपल रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है। अब इसी में ही देखना, इसी में ही आपको मैं बताती हूँ केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हम क्या करने वाले हैं, अब हम एसिड क्लोराइड के साथ कराएंगे, फिर से वही कहानी, आइदर टेक ROH और टेक ये एरोमेटिक रिंग और इस पे OH ग्रुप लगाए, है ना। अब इसकी मैंने किसके साथ करवानी है, एसिड क्लोराइड के साथ, RC डबल बॉन्ड O Cl के साथ। किसके साथ करवा रही हूँ अब मैं, एसिड क्लोराइड के साथ करवा रही हूँ। अब ये बहुत अच्छी रिएक्शन है। एक चीज ना ध्यान देना, जैसे हम अभी जितनी रिएक्शन सभी पढ़ रहे थे ना, ये सभी ना रिवर्सिबल है। ये देखो मैंने यहाँ रिवर्सिबल साइन लगाया, यहाँ पे भी रिवर्सिबल साइन लगाई है, यहाँ पे भी रिवर्सिबल साइन लगाइए, लेकिन जो हमारी एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है ना स्टूडेंट्स, ये रिवर्सिबल नहीं होती। तो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, ये रिएक्शन ना पायरिडीन की प्रेजेंस में होगी या फिर NaOH की प्रेजेंस में होगी, इस चीज का ध्यान देंगे। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, फिर से वही सेम कहानी रिपीट होने वाली है भी मैम हमें इसको किसके साथ जोड़ देना है, इसके साथ जोड़ देना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड की क्लीवेज करवा देनी है। क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड O OR, यानी कि यहाँ से क्या बन गया, एस्टर बन गया। अब बाय प्रोडक्ट में क्या बनेगा, यहाँ से Cl नेगेटिव निकला था, वहां से H पॉजिटिव निकला था, तो क्या बन गया, यहाँ से हमें HCl ऑब्टेन हो गया। क्लियर हुआ सभी को। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट कर लीजिए, 2 मिनट दे रही हूँ, नोट कर लो। हाँ जी, एक चीज और यहाँ पे स्टूडेंट्स मार्क करना है जो आप सभी को याद रखना है, मैं यहाँ पे इसको बॉक्स में डाल रही हूँ भी। ये जो रिएक्शन है जब हम एसिड क्लोराइड के साथ कराते हैं तो पायरिडीन और NaOH के साथ कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी पायरिडीन या NaOH के साथ ये रिएक्शन करवाई जाती है तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट देखने को मिलता है, इस वजह से ये रिएक्शन करवाई जाती है। फटाफट से इसको लिख लिया, चलें आगे इसी के अंदर देखें।
अच्छा, अब मान लो एक और हम केस ले लेते हैं। अब हम अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराते हैं, लेकिन कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। मैंने क्या बोला? फॉर एग्जाम्पल आई हैव CH3 C डबल बॉन्ड OOH। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रही हूँ? अब लेटर से मैं अल्कोहल ले रही हूँ, तो मैं हम इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, C2H5OH ले लेते हैं। अब ये रिएक्शन मैं किसकी प्रेजेंस में करवा रही हूँ? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करवा रही हूँ। तो अब इस रिएक्शन में क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर भी सेम कहानी ही आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर क्या सेम कहानी ध्यान रखनी है? भी देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपका कौन सा ग्रुप जुड़ता है? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का ये ग्रुप जुड़ता है, तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले ये ग्रुप लिखोगे, CH3 C डबल बॉन्ड हो। अच्छा, और अल्कोहल का आपका ये ग्रुप जुड़ता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्लेवेज होती है, तो क्या बनेगा? OC2H5। तो ये भी इस तरह से होता है, और यहाँ पर भी एस्टर प्रोड्यूस हो रहा है। बस ध्यान कहाँ देना है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करवाना है, ठीक है। अब इस ये भी रिवर्सिबल होती है, इसको भी लिख लीजिएगा। ये भी हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो फटाफट से इस रिएक्शन को भी नोट कर लो, ताकि हम आगे प्रोसीड कर सके हमारी रिएक्शंस की तरफ। तो ये तो आपको मैंने जनरल स्टूडेंट क्या बता दिया? एस्टेरिफिकेशन बता दिया। अब ना कुछ सर्टन रिएक्शंस आती है, जैसे एसिटाइलेशन, एल्काइलेशन, ठीक है, बेंजोलाइजेशन। तो इन रिएक्शंस को भी देखते हैं। बहुत सिंपल रिएक्शन है, वन बाय वन हम इन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। सबसे पहली रिएक्शन दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओवर हियर इज, हम पहले डिफरेंस समझते हैं। एसिटाइलेशन क्या होता है, एल्काइलेशन क्या होता है, ठीक है। पहले हम समझते हैं व्हाट इज एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन क्या होता है? एसिटाइलेशन में आप एडिशन करवाते हो एसिटाइल ग्रुप का। किसका एडिशन हो रहा है? एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप कौन सा होता है? एसिटाइल ग्रुप यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप। किस किस पे एडिशन करवाना है? टू अल्कोहल। किस पे करवाना है? अल्कोहल में करवाना है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिटाइलेशन बोलते हैं। क्या प्रोसेस होता है एसिटाइलेशन? जब आपने एसिटाइल ग्रुप को कहा ऐड करवाया, अल्कोहल पे कराया। अब एल्काइलेशन क्या होता है? अच्छा, अब देखिए एल्काइलेशन क्या प्रोसेस होता है। एल्काइलेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। क्या होता है? एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। कहां पर? अल्कोहल में। एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कौन सा होता है? CH3 ग्रुप टू अल्कोहल। अल्कोहल में जब आप इसको ऐड करवाओगे तो वो आपका एल्काइलेशन हो जाएगा। अच्छा, बेंजाइलेशन क्या होता है? ये शायद आपके एनसीईआरटीज में नहीं है, तो आप इसको लिख लो। आपको एसिटाइलेशन, एल्काइलेशन बहुत जगह देखने को मिलेगा। इस चैप्टर में भी पढ़ोगे, आगे भी पढ़ोगे, तो बेंजाइलेशन लिख लो, बहुत सिंपल सा है। बेंजाइलेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ CH C डबल बॉन्ड O ग्रुप टू अल्कोहल, ठीक है। हाँ जी, ये लिखो। अभी इसकी रिएक्शन आपको करवाती हूँ, एक बार इसको लिख लीजिए पहले। पहले अब आपको मैं एसिटाइलेशन बताती हूँ, फिर एसिटाइलेशन के अंदर ही हम केस को स्टडी करेंगे भी कैसे एसिटाइलेशन होती है, कैसे एसिटाइल ग्रुप ऐड होता है। तो हम यहाँ पर फिर से वही करने वाले हैं। हम यहाँ पर ना कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OOH। ये क्या है हमारा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रही हूँ स्टूडेंट्स? मैं इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाती हूँ। अल्कोहल मान लो मैं मिथेनॉल ले लेती हूँ, तो मैंने किसके साथ करवाई? CH3OH के साथ करवाई। जब मैंने ये रिएक्शन परफॉर्म करवाई, अब बहुत ध्यान से इस चीज को देखना, ये रिएक्शन ना एसिड की प्रेजेंस में होती है। एसिड, ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में होगी। अब बनेगा क्या? फिर से अब आपको इतना तो आता है, करना क्या है ये अब आप खुद से बता सकते हो भी मैम कार्बोक्सिलिक एसिड का ये आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O। ये हमने अच्छे से अब देख लिया है, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और हमारा ये ग्रुप जुड़ेगा, मतलब OCH3 यहाँ से जुड़ गया है ना। अब देखो मैंने यहाँ पर अभी आपको एक चीज बताई है भी, जब आपका CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप अल्कोहल से जुड़ेगा, अल्कोहलिक वाले ग्रुप से जुड़ेगा, जब आपका ये अल्कोहलिक वाले किसी ग्रुप से
जुड़ेगा तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, वो प्रोसेस एसिटाइलेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एसिटाइलेशन हो जाएगी। जब CH3 डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप किसी अल्कोहलिक ग्रुप से जुड़ जाएगा तो एसिटाइलेशन हो जाएगी। सिंपल है, इसको लिख लो फटाफट से। इसी से रिलेटेड अब एक मैं आपको एज अ होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ जो आपने खुद से ट्राई करके देखना है। अब देखो होमवर्क क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, दिस इज योर होमवर्क 1। होमवर्क क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। क्या है देखिए, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3 डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसकी रिएक्शन अब लेटर से मैं आपको दे रही हूँ C2H5OH से, और ये भी अकर हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H पॉजिटिव। तो आपने मुझे बताना है दैट व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द कमेंट सेक्शन विद योर नेम, ठीक है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 1 एज योर होमवर्क है। अब इसी के अंदर देखो, इसी वाले केस में ही हम देखते हैं, ये तो हमारा क्या हो गया, एसिटाइलेशन हो गया, ठीक है। एल्काइलेशन के केस में क्या होगा, अब मैं कौन सी बात कर रही हूँ, यही लिख लेते हैं। चलो एल्काइलेशन की बात करते हैं। एल्काइलेशन के केस में एल्काइल ग्रुप कैसे ऐड होगा, अब मान लो मैंने क्या लिया, मैंने अल्कोहल लिया। अल्कोहल की रिएक्शन मैंने सोडियम मेटल यानी कि Na के साथ करवा दी। जब मैंने करवाई तो अब आपको ये चीज अच्छे से पता है भी H पॉजिटिव अल्कोहल की टेंडेंसी है। देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हमें इतना पता है क्योंकि हम अभी यही पढ़ रहे हैं। हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ही ब्रेक करवा रहे हैं जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से एनाइन बनेगा, RO नेगेटिव बनेगा, वी आर फेमिलियर विद दिस। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये बनेगा तो बेसिकली अभी मैंने आपको ये रिएक्शन करवाई है, जब अल्कोहल किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वहां से एनाइन बनता है और वहां से H2 गैस लिबरेट होती है। अभी ये रिएक्शन की थी। अब मान लो फर्दर मैं इस रिएक्शन के अंदर फर्दर मैं इसको रिएक्शन प्रोसीड करवाती हूँ और यहाँ पर मैं किसी भी मतलब एल्काइल हेलाइड के साथ इसको रिएक्ट करवाती हूँ, ठीक है। एल्काइल हेलाइड मतलब RX के साथ रिएक्ट कराती हूँ, तो क्या होगा, मुझे पता है RX में R डैश पे R डैश X है, ठीक है। इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है, X पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से जुड़ जाएगा, क्या बना देगा, ROR बना देगा। तो यहाँ से ईथर की प्रोडक्शन हो जाती है। अब बेसिकली यहाँ पर आपको मैं समझाना क्या चाह रही हूँ, आपने वो देखना है। यहाँ हम ये समझ रहे हैं भी यहाँ होता क्या है। यहाँ पर अगर आप देखो एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप टू द एल्कोहलिक वन, अगर आपका जो ये देखो ये एल्कोहलिक वाले से आया ना, ये एल्कोहलिक वाला रीजन है, इस पे ये R जाकर जुड़ रहा है, ये CH3 ग्रुप जाकर के जुड़ रहा है, तो ये कैसा प्रोसेस होता है, ये एल्काइलेशन का प्रोसेस होता है। कैसा होता है, एल्काइलेशन। ये जो इनिशियल रिएक्शन है ये तो रिएक्शन विद मेटल्स वाली ही है, उसमें फर्दर आपने R डैश X ऐड कर दिया ना, उसमें फर्दर आप R डैश ग्रुप ला रहे हो, एडिशन करवा रहे हो CH3 का, तो वो कैसा प्रोसेस हो जाएगा, एल्काइलेशन का प्रोसेस हो जाएगा। फटाफट से इसको लिख लो, फिर हम बेंजोइलेशन का भी केस ले लेते हैं। फटाफट से इसको लिख लीजिए। आई होप सो आप सभी ने लिखा होगा। अब जो रिएक्शन है ना उसे शॉर्ट एंड बॉमन रिएक्शन भी कहते हैं। आगे भी आप नेमिंग रिएक्शन में भी इनको स्टडी करोगे। ओके तो यहाँ पर अब हम कौन सा केस ले रहे हैं, बेंजोइलेशन वाला। अब बेंजोइलेशन के केस में देखो क्या होता है, अब यहाँ पर मैं क्या लेने वाली हूँ, अभी तक जैसे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का केस ले रही थी, अब मैं एसिड हमारा वो ले लेते हैं, क्लोराइड ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैं RC डबल बॉन्ड और Cl लेती हूँ ना एसिड क्लोराइड में, यहाँ मैं क्या ले रही हूँ, मतलब R की जगह पर मैं कहती हूँ एरोमेटिक रिंग ले लेती हूँ, C डबल बॉन्ड और Cl मेरे पास ये है, ठीक है। दिस इज अवर रिएक्टेंट। इसको किसके साथ रिएक्ट कराने, मान लो मैं इथेनॉल ले लेती हूँ, C2H5OH ले लिया, ठीक है। अब ये देखना इस रिएक्शन में क्या होगा, कहानी फिर से वही है। कोई भी रिएक्शन में आपने ध्यान क्या देना भाई, तुमने OH बॉन्ड को यहाँ से तोड़ देना है। अभी तक तो यही पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा मैम, ये वाला जो ग्रुप है ना ये आकर के जुड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल सही। PH फिर C डबल बॉन्ड O लगा, इसके साथ ये O C2H5 आकर के जुड़ गया, यही तो हुआ, यही हुआ, सिंपल है। यहाँ पर जब हमारा इधर देखो, यहाँ पर जब एडिशन होगा इसका अल्कोहल वाले ग्रुप से, यहाँ पर जब इसका एडिशन अल्कोहल वाले ग्रुप से हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो बेंजोइलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेंजोइलेशन कहलाएगा। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नॉन एज this reaction is also known as Shorten-Bowman reaction.
अब इसके स्पेलिंग अगर गलत हो गए हो तो भाई प्लीज करेक्ट कर लेना एक बारी, ठीक है। इसका स्पेलिंग देख लेना एक बारी, करेक्ट कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है शॉर्ट एंड वॉमन रिएक्शन में, ठीक है। तो अपने स्पेलिंग्स बुक में से देख लेना। इस रिएक्शन को शॉर्ट एंड वॉमन रिएक्शन भी कहा जाता है। अब हमारी मेजर जितनी रिएक्शंस थी विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल वाली कवर होती है, लेकिन इसमें ना एक रिएक्शन सर्टेनली पूछ लेते हैं, दैट इज रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, और वो हम स्किप नहीं करेंगे क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं अल्कोहल की नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज reaction with aldehydes and ketones, reaction with aldehyde and ketone। अब जब मैं बात कर रही हूं रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन की, तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, एल्डिहाइड अगर लेते हैं मतलब RC डबल बॉन्ड OH। अब फिर से कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ये कैसा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर किसी को नहीं पता, तुम लोगों को अभी भी अगर एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो भाई जाग जाओ। यहाँ पर देखो, अगर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है तो ये ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। जो बच्चे अभी भी सोए हुए हैं ये देख लीजिए, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अगर मैं ऐसा कुछ दे दूं, ये सी है, ठीक है, इसको थोड़ा दोबारा लिखते हैं। हाँ जी, अगर मैं कुछ ऐसा दे दूं तो ये एल्डिहाइड है, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर आपको कुछ ऐसा मिल जाए तो ये कीटोन ग्रुप है। पता चल गया, इसमें कंफ्यूजन किसी को नहीं होनी चाहिए, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। C डबल बॉन्ड OH आ जाए कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH आ जाए एल्डिहाइड ग्रुप है, ओनली C डबल बॉन्ड O आ जाए कीटोनिक ग्रुप है, ध्यान रहेगा। चलो ये मैंने क्या लिया, एल्डिहाइड लिया। एल्डिहाइड की रिएक्शन अब मैंने किसके साथ करवानी है, ऑब्वियसली एल्कोहल के साथ करवानी है, ROH के साथ करवानी है, ठीक है। एक चीज और आपको बताती हूँ, आप लोग ना कई बच्चे सोचते हैं इतनी रिएक्शन है, हेलो एल्केन में, हेलो अरीन में इतनी रिएक्शन थी, अब इसमें इतनी रिएक्शन है। इसमें से ना अभी इसमें न्यूक्लियोफाइल वाला जब हम पढ़ रहे हैं ना केस, तो यहाँ पे नई रिएक्शंस आ रही हैं। जब आप इलेक्ट्रोफाइल वाले पे आओगे ना, सारी हेलो एल्केन हेलो अरीन वाली रिएक्शन है। और जब आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाओगे, एल्डिहाइड कीटोन वाली पे जाओगे, यही रिएक्शन दोबारा आ रही होंगी। मतलब कि सारी रिएक्शन दोबारा रिपीट होती हुई आपको दिखेंगी नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो घबराना कुछ नहीं है, ज्यादा रिएक्शन नहीं है, एक ही रिएक्शन कई कई चैप्टर्स में आपको देखने को मिलती है, और बार बार देखने को मिलेगी। मैं बार बार लिखवाऊंगी ताकि तुम्हें बार बार याद रहे, ठीक है, इसलिए। अब यहाँ मैंने बोला एल्डिहाइड को मैंने किसके साथ रिएक्ट करवाया, अल्कोहल के साथ करवाया। अब बहुत अच्छी सी चीज है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, तुम ना खुद से कर लोगे ये, तुम्हें खुशी भी होगी इस रिएक्शन को देखकर, ये तो बहुत सिंपल है। कैसे, तुम्हें पता है R पे कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव, OH पे कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। हमें पता है कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पर कैसा चार्ज आता है, पार्शियल नेगेटिव आता है। कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, तो पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अब देखो ये OH नेगेटिव जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बनाएगा ना, कार्बन की तो टेंडेंसी 4 बॉन्ड बनाने की है। मतलब यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। अरे मैम ये तो हमने पिछली क्लास में भी किया था, हाँ जी याद किया तो याद आ गया। देखो यहाँ पर क्या है, R है एज इट इज, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड टूट गया तो एक बॉन्ड रह गया। अब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, खुद बताओगे तुम, हाँ जी मैम इसीलिए आया क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पर चले गए। इलेक्ट्रॉन्स की खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसी वजह से वो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ले आए। सिंपल था ना। हाँ देखो अब यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, आगे देखना क्या होगा। यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ये OH भी तो इससे जाकर के जुड़ गया, ऐसे जुड़ गया, सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं हुआ ना। यहाँ से एक सेकेंड, सॉरी रियली सॉरी, यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर मैंने आपको बोला भी OH जाकर के जुड़ गया, जो कि गलत है। क्यों गलत है, इसका एक रीजन बताती हूँ। हम यहाँ पर एक चीज तो भूल ही रहे हैं, क्या भूल रहे हैं भी, हमने अल्कोहल के ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है, और हम क्या करने चले थे, ऑक्सीजन और R ग्रुप को ब्रेक करने चले थे। देखो यही हो रहा था ना, मैंने क्या किया, OH को अलग कर दिया ना R से, मतलब R और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तब तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अरे हाँ, और हम तो न्यूक्लियोफाइल पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखना इस चीज का, ध्यान रखना भी। यहाँ पर अब ये इस प्रकार से नहीं होगा, ये किस प्रकार से होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना है, और हमें पता है हाइड्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ऑब्वियसली OR पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। मतलब अब कौन सा ग्रुप जुड़ेगा मैम, OR ग्रुप जुड़ेगा। अच्छा, मतलब कि यहाँ पर अगर कोई बच्चा जिसने ये नहीं पढ़ा हुआ कि यहाँ क्लीवेज किसकी होगी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की, तो वो यहाँ OH जोड़ देगा। अरे ठीक है, गलती पता चल गई ना, पेपर में ऐसी गलती मत करके आना, छोटी सी मिस्टेक है,
ध्यान क्या देना था, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, ध्यान किस चीज पे देना है, बॉन्ड कौन सा तोड़ रहे हो। अगर तुम बॉन्ड में गलती खा गए तुम्हारी पूरी रिएक्शन गलत हो जाएगी, सिंपल रिएक्शन भी गलत कराओगे। यहाँ क्या किया, बहुत सिंपल सी चीज थी, हमने एल्डिहाइड लिया, हमें इतना पता है नेगेटिव पार्ट इस पे जाएगा, लेकिन कौन सा नेगेटिव जाएगा, हम OH को भेज रहे थे, OH को भेजने का मतलब R और OH को अलग करना, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन को अलग करना, जो कि हमारा दूसरा केस है इलेक्ट्रोफाइल वाला। पर हम तो न्यूक्लियोफाइल वाला पढ़ रहे हैं, जहां कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का ब्रेक होगा, मतलब H पॉजिटिव वाला अलग हो जाएगा, OR नेगेटिव अलग हो जाएगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा ना, समझे। अब ये अलग होगा तो OR जुड़ गया, इतना सभी को क्लियर हो। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो H पॉजिटिव है वो रिएक्शन शो करेगा। अब क्या रिएक्शन होगी, ये H पॉजिटिव बेसिकली इस O नेगेटिव के पास जाकर के जुड़ जाएगा, क्या बनेगा यहाँ से, देखो कुछ सिंपल सी रिएक्शन है, अगर तुम देखो तो यहाँ क्या R, ये CH को इकट्ठा लिख देते हैं, ये OH हो गया क्योंकि इससे H पॉजिटिव जाके जुड़ गया, और एक OR जुड़ गया, ये क्या कहलाता है, हेमी एसिटल कहलाता है। अरे एक नया वर्ड आ गया, हेमी एसिटल कहलाता है। क्या कहलाता है, हेमी एसिटल। आई होप सबने लिख लिया होगा ना, मैं यहीं पे ही दिखाती हूँ, क्या कहलाता है, हेमी एसिटल कहलाता है ना। अच्छा अब इसके बाद देखना, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग। फिर से H पॉजिटिव आएगा, आ गया, फिर से ये H पॉजिटिव यहाँ से आ गया। जब ये H पॉजिटिव यहाँ से आएगा तो क्या होगा, अब ये जो ऑक्सीजन के लोन पर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इधर आ जाएगा। जब ये इधर आएगा तो क्या होगा, अरे इसके बाद तो मैम हमें पता है, क्या पता है बताओ फिर, RCH। अब इस OH पे एक H पॉजिटिव जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, OH2 पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल। और OH2 पॉजिटिव एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, मतलब ये यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। अब ये कब निकलने की कोशिश करेगा, जब इस पे कौन आकर के अटैक करेगा, इस पे ROH का एक और मॉलिक्यूल आकर के अटैक करेगा। कैसे, अरे ये क्या, ये रिएक्शन तो लंबी बड़ी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझोगे तो इजी भी है। ROH आएगा, ROH आएगा, आएगा, अच्छा ठीक है आ गया, तो क्या होगा, ये यहां से निकल जाएगा। जब ये यहां से निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन बेचारे के इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो ये OR नेगेटिव जो है वो इस कार्बन पे जाकर के जुड़कर क्या बना देगा, RCHOR, और एक OR तो पहले से था, एसिटल बना देगा। जब एक OR ग्रुप था तो वो हेमी एसिटल था, जब दो OR ग्रुप आ गए तो वो एसिटल बन गया। इस रिएक्शन को लिखो, मैं दोबारा से बताती हूँ वन बाय वन हमने क्या किया। टिल देन आई एम ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, आप सभी पी लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इतनी सारी रिएक्शन देखकर। हाँ जी, सभी ने लिखा, चलो वन बाय वन रिपीट करते हैं क्या हुआ यहाँ पर, आराम से समझेंगे, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। देखिए क्या हुआ, हमने यहाँ पर एल्डिहाइड लिया था, अल्कोहल लिया, हमने क्लीवेज अल्कोहल में किसकी करवानी है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की, ये हम ध्यान रख के चल रहे हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन की क्लीवेज होने वाली है तो H पॉजिटिव निकलेगा और OR नेगेटिव निकलेगा। OR नेगेटिव कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली कार्बन पे जाएगा, क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसपे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ गया और वो उससे जाकर के अटैच हो गया। अब एसिड की प्रेजेंस में होती है तो H पॉजिटिव यहाँ पर था, जो कि O नेगेटिव से जाकर के ऐसे बन गया, ये हेमी एसिटल है। हेमी एसिटल का मतलब जब एक ही OR ग्रुप होता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर फिर से H पॉजिटिव आएगा, जो कि क्या करेगा, OH के प्रति अट्रैक्शन शो करेगा, अपने ये इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएगा तो OH2 पॉजिटिव बन गया, अब ये वाटर की फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा। जब ये निकलेगा तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लेकर के चला गया ना। तो यहाँ से फिर से एक अल्कोहलिक ग्रुप लेंगे, तो इसका अल्कोहल का फिर से OH बॉन्ड ब्रेक करना है, कर दो, तो OR उस पे जाकर के जुड़ जाएगा और एसिटल बन जाएगा। एसिटल में दो OR ग्रुप होते हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब की टोन के साथ करवाऊं, ये तो अल्कोहल का हो गया, ध्यान देना, हेमी एसिटल और एसिटल पे सीधा फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। अच्छा चलिए देखते हैं, ओके अब हम कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ
अल्कोहल विद रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कीटोन। कीटोन के साथ कैसे रिएक्शन? अब कीटोन क्या होता है? कीटोन होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। ये क्या होता है? ये कीटोन होता है। हाँ जी मैम, बिल्कुल होता है। इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवा रहे हो, मतलब आर ओ एच के साथ करवा रहे हो। सिंपल सी कहानी है। अच्छा, अब मैम फिर से वही करें? अच्छा, क्या आप करना चाहेंगे एक बार ट्राई इसको? बहुत सिंपल रिएक्शन है, सेम वही प्रोसेस है। एक बारी से 2 मिनट वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। क्या करोगे? पहला स्टेप मैं हिंट दूंगी, ट्राई करो। अभी करा रही हूँ, अभी के अभी कराऊंगी साथ के साथ, लेकिन आई वॉन्ट यू ऑल टू ट्राई वंस। क्या करोगे? इनिशियल स्टेप, कार्बन और ऑक्सीजन को चार्ज दे दो। पहले कर लिया सभी ने? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, वो तुम्हें खुद ब खुद डिसाइड करना है। मैंने बहुत बार करवा दिया है। चार्ज दे लिया, दे लिया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप करो। अब सेकंड स्टेप करो, इसका बॉन्ड ब्रेक कर दो। कर दिया? कर दिया। इस पे पॉजिटिव लगेगा क्योंकि H पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव लगा दो। इतना कर दिया, सेकंड स्टेप हो गया। पहला स्टेप मैंने बोला इन पे चार्जेस लगाओ, दूसरा स्टेप मैंने इन पे लगा के दे दिया, मैंने कहा ये बॉन्ड ब्रेक होगा। कर दिया। अब जो हमारा ये नेगेटिव वाला पोर्शन है, उसकी जो भी पॉजिटिव वाला पोर्शन तुमने लगाया उस पर जाकर के जोड़ दो। इतना काम सभी करो। सभी ने कर दिया? चलो यहां तक मैच करो पहले। कार्बन और ऑक्सीजन में देखो, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। कहानी वही है, कहानी वही है। ये ओ आर नेगेटिव किस पे जाएगा? पॉजिटिव पे जाएगा कि नेगेटिव पे जाएगा? मैम पॉजिटिव पे जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। नेगेटिव और नेगेटिव में तो रिपल्शन होती है। हाँ जी, तो ये कहाँ जाएगा? ये यहाँ जाएगा। अच्छा, कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता। नेक्स्ट स्टेप, ये बॉन्ड ब्रेक करो। कर पा रहे हो इतना स्टेप यहाँ तक? आई होप सो। सभी अगर अटेंटिवली सुन रहे हो तो इतना काम तुमने कर लिया। प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा? इतना काम करो फटाफट से, 1 सेकंड दिया। प्रोडक्ट बनाओ, फिर मैच करते हैं। अच्छा, पॉज करके बनाना, ठीक है? अब देखो, आर ग्रुप एज इट इज है, एज इट इज है। इसके साथ बॉन्ड कार्बन का एज इट इज है, एज इट इज है। ये एक डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड बचा है, बचा है मैम। ऑक्सीजन बचा है, बचा है मैम। ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? ऑक्सीजन पे। इलेक्ट्रॉन जिस पर जाएंगे कैसा चार्ज ले आएगा? वो नेगेटिव। नेगेटिव ले आया। इतना करा, करा। ये आर एज इट इज है, एज इट इज है मैम। अच्छा, ये ओ आर इस पे जाकर के जुड़ा था, जोड़ दिया, जोड़ दिया। क्या सभी का यही आ रहा है? आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखो मैम, हम बिल्कुल सही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। चले आगे, चलो। अब क्या था नेक्स्ट स्टेप में? एच पॉजिटिव आएगा, कहाँ जाएगा? इस नेगेटिव पे जाएगा, यही था। चलो कर दो, क्या आ जाएगा? आर सी ओ एच, आर ओ आर। क्या सभी का यही आ रहा है? यहाँ से देखिए ध्यान से, क्या सभी को यही देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? H पॉजिटिव आएगा, वो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे जाएगा, क्या बना लेगा यहाँ से? देखो, इस आर आर को ना मैं ऐसे कर देती हूँ, इस आर को ऐसे लिख देते हैं। अब इस OH पे H पॉजिटिव गया तो OH2 पॉजिटिव बन गया। इस OH पे एक H पॉजिटिव गया तो OH, एक और H आ गया ना, तो H2 उस पे पॉजिटिव चार्ज, और OR एज इट इज लिख दिया। देखो, ये R ग्रुप मैंने ऐसे कर दिया, इसको एक साइड पे कर दिया। क्या क्लियर है सभी को? नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है आपको पता है? जो OH2 पॉजिटिव है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा। निकल गया मैम, तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? मुझे खुद बता दो, सिंपल सी कहानी है। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर हमें पता है अल्कोहल एक और लेंगे, अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होगा। OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो OR नेगेटिव है, वो कार्बन से जाकर के जुड़ जाएगा। क्या बनेगा? R, कार्बन पे 2 लगे हैं, एक OR पहले लगा था, एक OR अब लग गया है। हमें यहाँ से ये देखने को मिलता है, जिसको कीटल कहते हैं। इसको अब क्या बोलेंगे? कीटल बोलेंगे। पिछले वाले को क्या बोलते थे? एसीटल बोलते थे। इसको एसीटल बोलते हैं, इसको कीटल बोलते हैं। क्लियर हुआ? कीटल में देखो हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं था इसके इर्द गिर्द, लेकिन एल्डिहाइड में यहाँ हाइड्रोजन आए। क्यों? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन था कार्बन के पास, इसलिए एसीटल है और ये कीटल है। दोनों में आपसे क्वेश्चन पूछ के कंफ्यूज कर सकता है, तो अब आपको पता चल गया है ना? इसको फटाफट से लिख लो, फटाफट से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन। ये तुम फटाफट से कर लोगे क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तुमने पहले ही बहुत सारी रिएक्शंस कर ली हैं। तो रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ।
अच्छा, अब एक ना बात सुन लो, अगर किसी बच्चे को नींद आ रही है तो कृपया करके 5 मिनट का ब्रेक ले लो और उस 5 मिनट के ब्रेक में अपनी आंखों पर पानी डालाओ, क्योंकि रिएक्शंस है, एक ही बारी तुम्हें टफ लगेगा पर कर लोगे तो इजी हो जाएगा, ठीक है। और अगर तुम ये सोचो भी आधी अब सुन लेते हैं लेक्चर, आधा बाद में सुन लेंगे, तो वो बाद कभी नहीं आने वाला और तुम्हारा बैकलॉग इकट्ठा होता चलेगा। तो इससे बेटर उठो, फटाफट से पानी डालो अपनी आंखों पर और बैठ जाओ फिर से, ठीक है, पूरे जोश के साथ भी। हाँ, आज हमने खत्म करना है जो भी मैम क्लास में करवाएंगे, ठीक है। और एक और चीज, तुम लोगों को ये जरूर लग सकता है भी बहुत सारी रिएक्शंस है, हमें याद करने में टाइम लगेगा, कैसे कवर अप करेंगे, तो द बेस्ट वे इज पहले लेक्चर को सुनेंगे। हमेशा से मैं बोलती हूँ पहले लेक्चर को सुनेंगे, खत्म होने के बाद, अच्छा आपकी क्लास है तो अगला लेक्चर अटेंड करो, उसके बाद गिव योरसेल्फ लाइक हाफ एन आवर का ब्रेक दो और फिर बैठो, देखो, देख देख कर लिखो। मैं ये कभी भी नहीं कहती भी एक बार तुमने सुन लिया और तुम साथ के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दोगे। हाँ, तुम क्लास में जवाब दे सकते हो क्योंकि तब तुम समझ रहे होते हो, बट जब तुमने समझ लिया और तुम खुद से करने लगते हो तो कई चीजें तुम भूल जाते हो। तो उस वे में क्या है, बैठो, नोट्स अपने खोलो, देख देख कर एक बार रिएक्शन लिखो और बोल बोल कर लिखो भी यहाँ पर मैंने इसका अटैक करवाया, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, यहाँ से नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। खुद को समझाओ भी अच्छा मैंने ऐसे किया था, मैंने यहाँ पर किया था, मैम यहाँ से यहाँ पर लेके गए थे, ओके ऐसे हुआ, क्यों हुआ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है। ये छोटी छोटी चीजें अगर बोल बोल कर करोगे और देख देख कर एक बारी लिखोगे आफ्टर लिसनिंग टू द लेक्चर, बहुत हेल्प होगी। तब तुम्हें डाउट्स आ सकते हैं, डाउट्स आएंगे तो वीडियो का सिर्फ वो वाला सेक्शन खोलो, उस डाउट को क्लियर करते चलो, सुनो क्लियर करते चलो, सुनो क्लियर करते चलो। डिवाइड करो सेगमेंट्स में भी, 3 रिएक्शन मैंने अभी पढ़नी है, फिर 3 रिएक्शन मैं 15 मिनट के ब्रेक के बाद पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, फिर 3 रिएक्शंस मैंने फिर 15 मिनट के ब्रेक के बाद करनी है। ऐसे करके रात को सोने से पहले फटाफट से फिर से रिएक्शंस को देखोगे। अब देखना, जब तुमने पहली बारी उसको पढ़ा था ना, तब तुम्हें मतलब तुमने बहुत ध्यान से उसको पढ़ा था, छोटी छोटी चीजों में तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तुमने वो क्लैरिफाई किया था। जब तुम उसको दूसरी बार पढ़ोगे ना, तुम थोड़ा टाइम कम लोगे और जल्दी काम होगा, क्योंकि तुमने पहले अच्छे से सुना, फिर तुमने खुद पढ़ा और अब तुम दोबारा पढ़ रहे हो। अब नेक्स्ट डे जब लेक्चर सुनने आ रहे हो उससे पहले भी उठा रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, तुम्हारी रिविजन होगी, तुम्हें पता होगा भी हाँ इस रिएक्शन में ये रिएक्टेंट था, हमने ऐसे इसको करवाया था, फिर तुम पूरे प्रिपेयर्ड रहोगे। ये 3 बारी करोगे तो कोई भी रिएक्शन टफ नहीं है। और एक और तरीका क्या है, आप एक कोई भी खाली पेपर ले लो, जब तुमने 3 बारी कर लिया, अब तुम्हें प्रैक्टिस करनी है ना, तो सिंपल रिएक्शन का नाम लिख दो या रिएक्टेंट लिख दो, प्रोडक्ट खुद से बना के देखो। इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। खुद का टेस्ट खुद लो, खुद सेल्फ एनालिसिस करो, बहुत जरूरी है। अब जिन बच्चों ने आंखों पे पानी डाल लिया है, कृपया करके इस रिएक्शन पे वापस आ जाइए, बहुत सिंपल रिएक्शन है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। अब सॉरी, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन लिख बैठी मैं, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट आएगा। अब ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के साथ कैसे रिएक्शन करवानी है, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट इज व्हाट, इट इज RMgX, सभी इससे वाकिफ हैं। ये क्या होता है, ये RMgX होता है और हमें पता है RMgX में यहाँ R पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, बहुत डिफरेंट चीज है। ये बहुत ही यूनिक चीज क्यों है, क्योंकि R पे नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव है, और इन दोनों के बीच का बॉन्ड कैसा है, कोवलेंट। अब तुम कहोगे अरे ये हमें याद हो गया, कैसे याद हुआ, मुझे खुद सोच के बताओ। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट RMgX कैसे याद हुआ, बार बार सुनने से याद हुआ, बार बार लिखने से याद हुआ, ऐसे ही बार बार लिखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। RMgX में R और Mg में कोवलेंट बॉन्ड होता है, Mg और X में कैसा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। किस प्रकार का बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करवा रही हूँ, ऑब्वियसली मैंने बोला ये जब अल्कोहल का चैप्टर है तो अल्कोहल के साथ ही रिएक्शन होगी ना, तो ROH को आप किसके साथ रिएक्ट करवाते हो, RMgX के साथ करवाते हो, जहां R पर नेगेटिव चार्ज है और मैग्नीशियम पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। अब तुम यहां पर देखो, फिर से वापस से समझने की कोशिश करना, यहां क्या हो रहा है, आपने यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करवाना है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के, हाँ जी मैम, गलती नहीं करोगे ना, गलती नहीं करोगे ना, ध्यान रखोगे ना इस चीज का। बॉन्ड अभी हम कौन सा ब्रेक कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की रिएक्शन कर रहे हैं जहां उनकी ब्रेकेज है। इस पे मैम पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव। मुझे बताना इसका R नेगेटिव कहाँ पर जाएगा, इसका R नेगेटिव इसके पॉजिटिव एंड पे जाएगा ना, तो क्या बनेगा, यहाँ से RH बन जाएगा। अरे वाह, यहाँ से RH बन जाएगा। चलो हम ना इसको R' ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये R' है तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से H' बन जाएगा, R' H बन जाएगा, सॉरी R' H बन जाएगा। और क्या निकलेगा, MgX के साथ आपका ये O
आर निकल जाएगा, MgX के साथ आपका ये OR निकल जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा RO नेगेटिव MgX ऐसे बन जाएगा, है ना। मेन हमारा यहाँ से क्या बन जाएगा, हमारा यहाँ से हमें ये देखने को मिलेगा। अब इसमें एक जनरल रिएक्शन बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। इस बार मैं क्या ले रही हूँ, मैं यहाँ ले रही हूँ RMgX, मैंने लिया CH3MgBr। क्या ले रही हूँ, R की जगह पे CH3 और X की जगह पे Br। क्या लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने, CH3MgBr लिया। यहाँ पर अब मैं इसकी रिएक्शन देखना किसके साथ करवाने जा रही हूँ, प्रोडक्ट ना तुम खुद ब खुद बता सकते हो क्या आएगा। यहाँ पर मैं इसकी रिएक्शन CH3 CH2 CH2H के साथ मान लो करवाती हूँ, क्या बनेगा बताइए। अरे मैम ये तो बहुत सिंपल है, क्या सिंपल है बताओ, यहाँ क्या सिंपल है, इस पे नेगेटिव चार्ज है मैम, इस पे पॉजिटिव, अच्छा। और मैम अल्कोहल में ना हम इसको ब्रेक करवाते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को, है ना, करवाते हैं, गुड। इस पे क्या आएगा पॉजिटिव मैम, इस पे नेगेटिव, तो मैम इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा, मतलब CH3H के साथ जुड़कर मिथेन बना रहा है। अरे वाह, क्या कोई सोच सकता था ऐसा हो सकता है, नहीं सोच सकता था, तुम लोग तो कुछ और ही बना देते। यहाँ देखो CH3 इसके साथ जुड़ जाएगा, ध्यान कहाँ देना है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक करवा रहे हो, बस उसके बाद तो पॉजिटिव नेगेटिव का तुमने करना है सारा, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो, कहानी वही है। अब रह क्या गया हमारे पास, ये रह गया और ये रह गया, इसको पहले लिखेंगे, प्लस क्या आएगा CH3 आ गया, CH2 आ गया, CH2 आ गया, O आ गया, नेगेटिव चार्ज किसके साथ जुड़ेगा, इसके पॉजिटिव के साथ, तो Mg पॉजिटिव Br, देखो हो गया काम। यहाँ से किसकी प्रोडक्शन हुई, मीथेन की प्रोडक्शन हुई। इसको स्टार लगा लेना, इस रिएक्शन को, बहुत इंपॉर्टेंट है यह रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको 2 मिनट लीजिए, फटाफट से इस रिएक्शन को लिख लीजिए फटाफट से इस रिएक्शन को लिख लो हाँ जी, तो यहीं पर हमारा जो पहला सेक्शन है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड वाला वो खत्म होता है। अब स्टार्ट होता है हमारा, जब हमारा अल्कोहल किसकी तरह काम कर रहा था, जब अल्कोहल किसकी तरह काम कर रहा था, जब अल्कोहल काम कर रहा था एज इलेक्ट्रोफाइल। याद करते हैं कहानी, वापस से आते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखवाया है, जब OH बॉन्ड की क्लीवेज हुई तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। जब आप किसकी ब्रेकेज करवा रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की, तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। अब इसके केस शुरू करने जा रहे हैं, लेट अस स्टार्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, यहाँ पे बॉक्स में लिख लीजिएगा। अब हम जो केमिकल प्रॉपर्टीज करने जा रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस, chemical reactions involving chemical reactions involving breakage of कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अभी तक हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करवा रहे थे, अब हम RO के बॉन्ड को यानी कि कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करवाएंगे, जिसमें पहली जो हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। तुमने अब जितने रिएक्शन इसके अंदर है ना सभी करी हुई हैं और बहुत ईजी हैं। कैसे, देखो तुम्हें याद होगा हमने हेलो एल्केन हेलोअरीन चैप्टर में प्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन में पढ़ा था, अल्कोहल के साथ जब आप HX के साथ रिएक्शन करवाते हो, अल्कोहल की रिएक्शन जब आप HX के साथ करवाते हो तो यहाँ से क्या बनेगा। अब आपने क्या करना है, आपने किस बॉन्ड को ब्रेक करना है, कार्बन ऑक्सीजन। कार्बन का मतलब यहाँ R ग्रुप है, ठीक है ना, मतलब आपने इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब जब इसको ब्रेक करोगे तो OH पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव है, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जोड़ा था आपने और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। याद आई रिएक्शन, याद आई। अब मैंने तभी बोला बॉन्ड को देखोगे काम खत्म है। पिछले केसेस में हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ रहे थे, इस केसेस में ऑक्सीजन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ रहे हैं और ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है। अब आगे देखें, देखें अब देखना, यहाँ पर एक चीज बताती हूँ, अगर इस रिएक्शन में हम कंसंट्रेटेड HCl का प्रयोग करते हैं ZnCl2 के साथ, बॉन्ड ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। हाँ जी, इस चीज को यहाँ नोट करेंगे। इफ वी यूज कंसंट्रेटेड HCl विद ZnCl2, अगर हम कंसंट्रेटेड HCl को ZnCl2 के साथ यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड ल्यूकस रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट है ये, ल्यूकस या ल्यूकास रिएजेंट कहलाता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कंसंट्रेटेड HCl मतलब HX की जगह पे X की जगह पर Cl ले रहे हो और ZnCl2 के प्रेजेंस में करवा रहे हो, तो वो ल्यूकस रिएजेंट या लुकास रिएजेंट कहा जाता है। अब इस रिएक्शन को समझते हैं, कैसे ये रिएक्शन परफॉर्म की जाती है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होता क्या है, अगर इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिटेल में देखें तो हमारे पास क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, और हम इसकी रिएक्शन मान लो HCl के साथ ही करवा रहे हैं। ठीक है, और करवा भी आप ZnCl2 के प्रेजेंस में रहे। अब देखना होगा क्या, हमें पता है ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें पता है ना ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ हमें पता है, एक बार HCl रहने देते हैं, आप HX का जनरल केस ले लेते हैं। हमें पता है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब लोन पेयर के प्रति कौन, लोन पेयर कौन, मतलब लोन पेयर किसकी तरफ जाएगा, ऑब्वियसली H पॉजिटिव को देखेगा, है ना। तो क्या होगा, देखो अब यहाँ से क्या होगा, बहुत सिंपल सी चीज है, अब ये तुम खुद से कर सकते हो। मतलब ये H पॉजिटिव इससे जाकर के जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, OROH2 पॉजिटिव बन जाएगा। यही हुआ, अगर ये H पॉजिटिव इसके साथ जाकर के जुड़ गया तो इस पे एक तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर दो हाइड्रोजन आ जाएंगे। इतना कहानी तुम्हें अब समझ आ गई अच्छे से, है ना। अब आगे देखो क्या होगा, तुम्हें पता है ये किसकी तरह काम करता है, अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है, एज अ वाटर बाहर निकल सकता है। यहाँ पर अब देखना, अब समझना हम क्या बोल रहे थे, यहाँ कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन ऑक्सीजन का। तो अब यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। ये देखो R ग्रुप का मतलब कार्बन ग्रुप, इनका बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाटर बेचारा यहाँ से निकल जाएगा। ये वाटर तो यहाँ से निकल गया, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स लेकर के निकल गया, कार्बन क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देखो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स थे जो शेयर हो रहे थे, वो अपना निकल गया वाटर अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर, क्या रह जाएगा, R पॉजिटिव। मतलब यहाँ से क्या बना, यहाँ से कार्बोकटाइन जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ, कार्बोकटाइन। अब ये R पॉजिटिव, देखो ये H पॉजिटिव तो बेचारा इन्वॉल्व हो गया था, लेकिन ये X नेगेटिव अभी भी बाकी है ना। तो ये X नेगेटिव क्या करेगा, ये X नेगेटिव इस R पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, RX बना देगा। तो ये क्या है, इसका मैकेनिज्म है, इस जनरल रिएक्शन का मैकेनिज्म है। देखो क्या रिएक्टेंट लिया था, अल्कोहल लिया, HX लिया, क्या बनेगा, RX और वाटर, क्या बना, RX और वाटर बना। क्या सभी को क्लियर हुआ। एक यहाँ से छोटी सी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर ही आप लिख लीजिएगा चाहे तो, यहाँ पर देखिएगा क्या ध्यान देना है। अगर मैं पूछती हूँ इसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, इस रिएक्शन की रेट किस पे डिपेंड करती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पे डिपेंड करता है। और यहाँ क्या बनता है, यहाँ पर देखो कार्बोकटाइन जनरेट बन रहा है ना, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन पे डिपेंड करता है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन देखना है तो ये कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। और मान लो मैं यहाँ पर अल्कोहल ले लेती हूँ, 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो तुम्हें पता है कौन सा कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री ना। तो ऑर्डर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, फिर 2 डिग्री अल्कोहल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, फिर 1 डिग्री अल्कोहल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये फटाफट से लिख लो, ये है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हेलाइड। फटाफट से इसको नोट कर लो। हाँ जी, जैसे मैंने बोला ना इसको ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, ऐसे ही एक ना टेस्ट होता है जिसे ल्यूकास टेस्ट कहते हैं, वो अब करते हैं। आई होप सो पहले आपने लिख लिया होगा। अब हम करने जा रहे हैं लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट बेसिकली ना ये टर्बिडिटी के बारे में बताता है, जो पीपीटी फॉर्म होती है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होती है, उसके बारे में बताता है। अब यहाँ होगा क्या, देखो हम क्या लेंगे, डिफरेंट डिग्रीज ऑफ अल्कोहल लेंगे। मान लो मैंने क्या लिया, 3 डिग्री अल्कोहल लिया, मैंने इसको ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाया। अब ल्यूकास रिएजेंट तुम्हें पता है क्या होता है, ल्यूकास रिएजेंट अभी लिखवा के हटी हूँ, दैट इज कंसंट्रेटेड HCl को जब तुम ZnCl2 के साथ यूज करते हो। ठीक है, पहला केस ये हो गया। दूसरा केस आप ले लेते हैं जब अपना 2 डिग्री अल्कोहल है, जब 2 डिग्री अल्कोहल है तो भी ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करा रहे हो, जब 1 डिग्री अल्कोहल है तो भी तुम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हो, ल्यूकास रिएजेंट के साथ। तो यहाँ पर ना हमने ये देखना है भी कितनी देर में टर्बिडिटी राइज होती है, कितनी देर में प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है। तो अगर मैं बात करती हूँ जब हम 3 डिग्री अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं ल्यूकास रिएजेंट के साथ ना, तो इमीडिएट टर्बिडिटी होती है, मतलब 1 मिनट के अंदर ही अंदर क्या होगा, आपका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। यहाँ से क्या होता है, इमीडिएट टर्बिडिटी देखने को मिलती है, मतलब नियर अबाउट तुम मान के चलो कुछ चंद सेकंड्स में, मैं कहूँ ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, 1 मिनट के अंदर ही तुम्हें प्रेसिपिटेट या टर्बिडिटी लाइक देखने को मिलती है। अगर मैं कहूँ मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल है और ल्यूकास रिएजेंट तुमने लिया है, तो टर्बिडिटी यहाँ मिनट्स में होगी, 2 से 10 मिनट के नियर अबाउट लेगी। ठीक है, टर्बिडिटी यहाँ क्या होगी,
टर्बिडिटी यहाँ पर होगी इन मिनट्स। कितने मिनट्स में? ये 2 से 10 मिनट लेगी। कितने मिनट्स ले लेगी? 2 से 10 मिनट ले लेगी। अच्छा, अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल बात करती हूँ, 1 डिग्री अल्कोहल को अगर मैं हमारे ल्यूकास रिएजेंट के साथ करवाती हूँ, तो यहाँ टर्बिडिटी है ना, जो वो रूम टेम्परेचर पर होती है, और वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम तुम लेके चल सकते हो भी, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, अगर हम जैसे इसको 2 से 10 मिनट कह रहे हैं ना, तो वो हो सकता है आधा घंटा ले ले, उससे ज्यादा भी ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और ये रूम टेम्परेचर पर होती है। ठीक है, टेक्स टाइम नियर अबाउट, मतलब 30 मिनट्स मान लो, 30 टू 40 मिनट्स भी मान सकते हो, उससे ज्यादा भी लग सकता है। तो बेसिकली ये क्या है, एक ल्यूकास टेस्ट है जो कि हमें टर्बिडिटी की हेल्प से बताता है भी हमने कौन सा अल्कोहल प्रयोग किया। अगर टर्बिडिटी 2 मिनट में देखने को मिल रही है, तो तुम्हें पता चल जाएगा भी सेकेंडरी अल्कोहल का यूज किया था। अगर टर्बिडिटी कुछ फ्यू सेकंड्स में देखने को मिल रही है या 1 मिनट के अंदर अंदर देखने को मिल रही है, तो तुम्हें पता होगा भी 3 डिग्री अल्कोहल का इस्तेमाल किया गया। तो ये है हमारे ल्यूकास टेस्ट के बारे में, इसको फटाफट से लिख लो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब इसके बाद वाली कहानी तुम खुद से कर सकते हो, बहुत सिंपल है। रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड, ये हमने हेलोएल्केन हेलोअरीन चैप्टर में पढ़ा था, सेम वही रिएक्शन है। अल्कोहल को PCl3 के साथ PCl5 के साथ रिएक्ट कराओ, याद आया? ट्राइहेलाइड का मतलब PCl3। तो हमने पहला स्टेप क्या है, ROH को किसके साथ करवाना है? PCl5 के साथ करवा लो एक रिएक्शन में, और एक में ROH को किसके साथ करवा लो? PCl3 के साथ करा लो। तुम्हारे पास 2 रिएक्शंस हैं। याद करो हमारा यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनता था, अगर हम PCl5 के साथ करवाते थे, तो हमारा यहाँ से पहली चीज तो देखो, हमारा मेन जो हमने प्रोड्यूस करना होता था, हेलोएल्केन के लिए यूज करते थे ना, हेलोएल्केन में RCl बनता था, सिंपल चीज होती थी। साथ में क्या लिबरेट होता था यहाँ से तो साथ में HCl लिबरेट होता था, और क्या लिबरेट होता था? POCl3 लिबरेट होता था। किस केस में? जब हम PCl5 लेते थे। तो मेन तो हमारा क्या था, प्रोडक्शन ऑफ हेलोएल्केन था। कहां से? जब तुम इसको अल्कोहल को PCl5 के साथ कराओगे। सेम रिएक्शन है, वहां पर भी पड़ी थी, यहां पर भी पड़ी है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम एज इट इज लिख दी। यहां पर भी तो हेलोएल्केन बनेगा, RCl बनेगा, और साथ में यहाँ पे क्या लिबरेट होता था? H3PO3 लिबरेट होता था। सिंपल, ये तो देखो सब वही रिएक्शन है। ये पिछले वाली जो तुम्हें लिखवाई है, ये भी तुमने सारी की हुई है, ये भी हेलोएल्केन में पड़ी, ये भी हेलोएल्केन में पड़ी। अब जो अगली देखने जा रहे हो, अगली डिहाइड्रेशन आ गई, एक सेकेंड रुको, हाँ इधर ही लिखवा देती हूँ। जो अगली रिएक्शन है ना, वो भी तुमने करी हुई है, रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। याद करो कौन सी रिएक्शन? रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड, ये भी तुमने हेलोएल्केन में पढ़ी है। तो देखो ये रिएक्शन तो अब तुमने, ये तुम्हारे लिए बहुत सिंपल होंगी, बहुत सिंपल होंगी, क्योंकि तुमने वहां पे रीड करी हुई है अच्छे से। क्या होता है जब ROH को तुम लोग SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हो, तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है? सिंपल सी कहानी है मैम, हेलोएल्केन बना रहे थे तो RCl ही बनेगा, और क्या बनता था यहाँ से? HCl बनता था, और क्या बनता था यहाँ से? SO2 बनता था। मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छी चीज, यहाँ पर प्योर RCl ऑब्टेन होता है, याद करो तब भी बताया था। क्यों? क्योंकि SO2 और HCl गैस लिबरेट हो जाती है, इसलिए हमें गुड यील्ड मिलती है, और प्योर मिलती है, गुड यील्ड मिलती है, और प्योर HCl यहाँ से प्रोड्यूस होता है। याद आया? याद आया? रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड क्लियर हुआ? इसको नोट कर लो, ये सेम हेलोएल्केन्स वाली रिएक्शन है, इसमें कुछ नया नहीं था, कुछ भी नया नहीं था। सभी ने लिख लिया? चलिए, अब आती है इसी के अंदर नेक्स्ट रिएक्शन, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। बहुत बार बताया है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, ये सब क्या है? DE का मतलब कहीं पर भी आ जाए ना, DE का मतलब होता है रिमूवल। हमेशा ध्यान देना, अगर तुम्हें कोई चीज नहीं याद आ रही ना, तो उस नाम को ब्रेक करने की कोशिश करो। डिहाइड्रेशन, DE का मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन का मतलब किसका रिमूवल हो रहा है? यहाँ वाटर का रिमूवल हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ H2O। क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ H2O हो रहा है। अब आपको किसकी प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराने, किसकी प्रेजेंस में देखने को मिलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या रिएजेंट यूज कर रहे हो? तो ये या तो आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 में देखने को मिलेगी, बहुत सिंपल सी रिएक्शन अभी बताती हूँ, या तो कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा, या Al2O3 होगा, ये भी चीज है। ठीक है, इनमें से कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है, आपको बस समझना है भी वहां पे डिहाइड्रेशन हो रही है, मतलब वहां पर तुमने पानी रिमूव करवाना है, वाटर की रिमूवल होने वाली है। या फिर आप ना इसको H3PO3 के केस में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, बेसिक सॉरी H3PO4 के केस में भी देखने को मिल सकता है। ध्यान बस इतना देना, ध्यान इतना देना भी यहाँ पर इन सभी केसेस में पानी रिमूव करवाना है। अब इसको कैसे करना है, इसके मैकेनिज्म से ही इसको समझते चलते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैकेनिज्म से ही इस चीज को समझते हैं। तो पहला स्टेप इसके मैकेनिज्म का क्या होता है? सबसे पहला स्टेप जो हम स्टडी करेंगे किसके अंदर, डिहाइड्रेशन के केस के अंदर, वो होता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अब प्रोटोनेशन तुम खुद करोगे, बहुत इजी है। प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है? नाम, अब देखो
रट्टा नहीं लगाना। प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब क्या हुआ, H पॉजिटिव आएगा और अल्कोहल के साथ जुड़ जाएगा। देखो अल्कोहल मान लो मैंने लिया CH3CH2OH, प्रोटोनेशन मतलब H पॉजिटिव आया। अब तुम्हें खुद पता है ये H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन पे जाएगा, क्या बनाएगा, CH3CH2O पे एक हाइड्रोजन आकर के जुड़ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये तो अभी तक हम करते ही आ रहे थे ना। पहला स्टेप लिखो फटाफट, फिर हम इसका दूसरा स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप लिख लिया। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। क्या होता है स्टेप नंबर 2, दूसरा स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन होती है कार्बोकटाइन की। कैसे कार्बोकटाइन बनेगा मैम, हमें आता है। कैसे आता है, क्योंकि वाटर चला जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अगर देखो इतनी चीजें कैसे पता चल रही हैं तुम्हें, क्योंकि तुम ध्यान से सुनते आ रहे हो। नहीं पता चल रही तो जागो, ठीक है। चलो अब देखो CH3CH2OH2 पॉजिटिव था ना, ये OH2 क्या करेगा, यहाँ से निकल जाएगा। क्या बनेगा, CH3CH2 पॉजिटिव बन गया। क्या बन गया, कार्बोकटाइन बन गया। अब अगर मान लो यहाँ पे ना तुम्हें रीअरेंजमेंट किसी केस में देखने को मिलती है तो वहां तुम कर सकते हो, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है यहाँ पर। ये कार्बोकटाइन बन गया, क्या निकलेगा साथ में, वाटर निकलेगा। निकल गया, निकल गया। दोनों स्टेप लिखे। अब नेक्स्ट स्टेप, बहुत ही अच्छा स्टेप, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप नंबर 3। ध्यान से सुनेंगे। स्टेप नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनेंगे। जो हमारा कार्बोकटाइन बना, मतलब जो CH3CH2 पॉजिटिव बना, अब ये क्या करेगा, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। इस CH3 का एक H क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा और इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा कुछ इस तरह से, और यहाँ से जो है एल्कीन की प्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगी, और यहाँ से H जो है वो पॉजिटिव निकल जाएगा। बेसिकली क्या हुआ, ये CH3 अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, एल्कीन प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर हुआ। अच्छा, अब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है, जो इसका हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन पे। तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर हमारा क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। पहले इसको फटाफट से नोट कर लो। हाँ जी, फटाफट से इसको लिख लीजिए। करें आगे रिएक्शन। हाँ जी स्टूडेंट्स, फटाफट से इसको लिख लो। अच्छा, अब एक चीज और है, एक चीज और है जिस चीज का ना आप सभी ने ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, मान लो अगर ना हम अल्कोहल लेते हैं, अगर मान लो मैंने अल्कोहल लिया और अल्कोहल की रिएक्शन में कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवा रही हूँ, ठीक है। लेट अस से C2H5OH है मेरे पास और इसकी रिएक्शन में H2SO4 के साथ करवा रही हूँ। अब ना यहाँ पर आपने क्या देना है, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रिएक्शन परफॉर्म करवानी है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से आपका क्या प्रोड्यूस होगा, ध्यान देखना। यहाँ से प्रोड्यूस होगा C2H5HSO4, अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले रहे हो, ठीक है। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा रह गया है। अगर हम 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं तो ईथर प्रोड्यूस होगा, मतलब क्या बनेगा, C2H5O C2H5 होगा। अगर हम यहाँ से 170 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो हमारा यही एल्कीन प्रोड्यूस हो जाएगा। यही क्या होगा, एल्कीन प्रोड्यूस होगा। तो बस आपने ध्यान देना है भी, इन 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हमें ये 3 डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसको हम आगे ईथर वाले पोर्शन में भी स्टडी करेंगे। इसको फटाफट से नोट कर लो, जनरल रिएक्शन है, बस आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फटाफट से नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो चलिए अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज गोइंग टू बी द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कि हमारी लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है इसके रिस्पेक्ट में। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या है, अल्कोहल के अंदर हम ऑक्सीडेशन करवाने जा रहे हैं। तो क्या होगा, अल्कोहल मान लीजिए मेरा क्या है, ROH है, मैंने ऑक्सीडेशन करवानी है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कराना है। मैं यही बोलूंगी, मतलब हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करने वाले हैं। लेट अस टेक एन अदर एग्जाम्पल, हम एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास है RCH2OH,
जब मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन करवाऊंगी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होंगे, तो यहाँ पर मैं ना दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकती हूँ। आइदर आई कैन यूज KMNO4 और आई कैन यूज K2Cr2O7। या तो मैं यहाँ से KMNO4 का इस्तेमाल कर सकती हूँ या फिर मैं K2Cr2O7 का यूज कर सकती हूँ। ठीक है, इन दोनों का मैं यूज कर सकती हूँ। यहाँ से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब ये रिएक्शन होती है ना, तो इस रिएक्शन में पहले क्या होता है, पहले एल्डिहाइड बनता है, लेकिन एल्डिहाइड ना साथ के साथ ही कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहां से हमें ये रिएक्शन देखने को मिलती है। क्या ले रहे हो आप, अल्कोहल ले रहे हो और क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हो साथ के साथ, है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। अब मान लो तुम कहो भी मैम हमें ना एल्डिहाइड तक की रिएक्शन रोकनी है, हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं प्रोड्यूस करना, तो हम क्या करेंगे, इफ यू वांट टू स्टॉप एट एल्डिहाइड तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, CrO3 का यूज करेंगे। मतलब हमारे पास क्या है, अल्कोहल है RCH2OH। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से CrO3 का इस्तेमाल करेंगे और साथ के साथ हमें यहाँ क्या देखने को मिल जाएगा, बस हमारा ये रिएक्शन एल्डिहाइड तक रुक जाएगा। इसको आगे प्रोसीड करने की जरूरत ही नहीं होगी, आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगी, एल्डिहाइड पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। कब, जब आप CrO3 का यूज करोगे। बट यहाँ पर गुड यील्ड इज नॉट प्रोड्यूस्ड, यहाँ अच्छी यील्ड नहीं देखने को नहीं मिलती, इज नॉट सीन, अच्छी यील्ड नहीं प्रोड्यूस होती। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट से इसको। अच्छा, अब आप कहोगे मैम अगर अच्छी यील्ड नहीं मिल रही, अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा और एल्डिहाइड चाहिए तो क्या करेंगे, फिर हम इसकी PCC के साथ रिएक्शन करवाएंगे। हमने क्या करना है, इसी अल्कोहल को किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो, PCC के साथ रिएक्शन करवाओगे तो फिर से तुम्हें एल्डिहाइड ही मिलेगा और वो भी अच्छी यील्ड का मिलेगा, और वो भी अच्छी यील्ड का, गुड यील्ड का देखने को मिलने वाला है। क्लियर हुआ सभी को, इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। अच्छा, ये मैंने सभी केसेस ना प्राइमरी अल्कोहल के लिए थे। अब मान लो मैं सेकेंडरी अल्कोहल का केस ले लूं। इफ आई टेक अ केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, तो उस केस में क्या करोगे, प्राइमरी अल्कोहल में तो मैम आपने हमें बता दिया अभी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। सेकेंडरी अल्कोहल में जब ये रिएक्शन होगी ना, तो सिंपल आपका यहाँ से कीटोन बनेगा, सिंपल यहां से क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, लेकिन फर्दर वो कार्बोक्सिलिक एसिड यहां नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल में बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दे दोगे तो कीटोन भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOOH में कन्वर्ट हो जाएगा। कब, हाई टेम्परेचर देने पे। अच्छा, अब अगर मान लो मैम हम यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल ले लेते तो क्या होगा, 3 डिग्री अल्कोहल में भी सीधा ऑक्सीडेशन नहीं होगी, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी और कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होगा। फटाफट से इसको लिख लीजिए। ये सिंपल ही है, सेम जैसे प्राइमरी अल्कोहल के केस में वैसे सेकेंडरी अल्कोहल के केस में। ठीक है, अच्छा एक ना और रिएक्शंस आपसे पूछ लेते हैं, ये एनसीईआरटी में आपके मेंशन नहीं है तो आप लिख सकते हो। रिएक्शन विद Cu, और ये ना 300 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करवाई जाती है। अब यहाँ पर ना 3 डिफरेंट केसेस होंगे। हम 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे, हम 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे और हम 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे। ये ना 3 केसेस हमने यहाँ लिए हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं ना, तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिलता है, यहाँ से ना एल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा। ध्यान देना, 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हो तो एल्डिहाइड मिलेगा CO और 300 डिग्री सेल्सियस के ही प्रेजेंस में। 2 डिग्री अल्कोहल ले रहे हो तो कीटोन प्रोड्यूस होगा, और 3 डिग्री अल्कोहल ले रहे हो तो एल्कीन प्रोड्यूस होगा। इन चीजों का आपने यहाँ से बस ध्यान देना है। सभी को क्लियर हो गया, इसको नोट कर लो फटाफट से। ये Cu इन द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस अकर करती है। अच्छा, अब यहां पर एक और रिएक्शन देखेंगे। चलिए एक और रिएक्शन देखते हैं। ये रिएक्शन है विद HiO4। किसके साथ है ये, HiO4 के साथ रिएक्शन परफॉर्म करवाई जाएगी। अब इस रिएक्शन में ना आप बेसिकली क्या लेने वाले हो, देखो यहाँ पर आप विनाइल अल्कोहल लोगे, सॉरी विसिनल अल्कोहल लोगे। विसिनल और जेमिनल आप सबको याद होगा, हमने पढ़ा था। जेमिनल क्या होता है, जब एक ही कार्बन पे सेम ग्रुप हो, और विसिनल क्या होता है, जब एडजेसेंट कार्बन पे ग्रुप्स हो। तो जब हम इस केस में विसिनल अल्कोहल लेते हैं, विसिनल अल्कोहल जब इन द प्रेजेंस ऑफ HiO4 हम ये रिएक्शन करवाते हैं ना, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। ये बॉन्ड ना बेसिकली इनका क्या होगा, ब्रेक होगा, और दोनों तरफ ना ऐसे आप OH लगा दो और रिमूव कर दो वाटर। क्या करोगे, वाटर रिमूव करोगे। यहाँ से वाटर रिमूव करो, क्या होगा, देखो वाटर में क्या होता है, H2O। मान लो
H2O निकल गया, क्या रह जाएगा, क्या रह जाएगा, देखो ध्यान से, H2O निकल गया, आपके पास क्या बचेगा, एक H बचेगा, ठीक है, एक C बचेगा, एक H बचेगा, और दो क्या बचेंगे आपके पास, देखो सिंपल सी बात है, इसको मैं लिख के दिखाती हूँ, यहां से इसको ऐसे रिमूव कर लो, ये देखो हमने निकालना है यहाँ से वाटर, देन लेट अस से दैट H2O, एक तो O ये रहा, एक H ये रहा, मान लो एक H आपने यहाँ से ही निकाल दिया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HCHO लिख सकते हैं ना, ऐसे यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ से भी HCHO मिल जाएगा, मतलब दो एल्डिहाइड की प्रोडक्शन हो जाएगी, वाटर रिमूव करवाना है, दो OH ऊपर लिख दो और फिर उनसे वाटर वाटर रिमूव करवा दीजिए, ठीक है। तो ये होती है रिएक्शन विद HiO4 विच इज अवर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स यहीं पर हमारा अल्कोहल जो है वो कंप्लीट होता है, बिल्कुल एंड तक हमने कंप्लीट कर लिया है, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, 2 मिनट लगाइए। हाँ जी, चलिए अब हम फिनोल स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, फिनोल स्टार्ट करने जा रहे हैं, सो लेट अस सी। फिनोल में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। क्या कर रहे हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल कर रहे हैं। फिनोल को कैसे बनाना है, डायरेक्ट रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले रिएक्शन जो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फ्रॉम बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कि बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर जब SO3H होगा दैट इज योर बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पर बहुत सिंपल रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आपने क्या बनाना है, ऑब्वियसली फिनोल बनाना है। फिनोल कैसा होता है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हो, OH लगा हो। बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है ना। अगर आप इसकी रिएक्शन देखो, अगर आप क्या करते हो, यहाँ पर वाटर, बेसिकली आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ से क्या लिबरेट करवा दो, H2SO4 निकाल दो। अगर आप क्या करते हो, देखो SO4 है, मतलब एक ऑक्सीजन चाहिए, एक हाइड्रोजन चाहिए, एक ऑक्सीजन चाहिए, एक हाइड्रोजन चाहिए, एक ऑक्सीजन चाहिए, एक हाइड्रोजन चाहिए, निकलवा दो। क्या आपको साथ में देखने को मिलेगा, आपको यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, फिनोल की प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। कितनी सिंपल रिएक्शन है, आपने बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड लिया, वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, H2SO4 निकला और फिनोल प्रोड्यूस हो गया। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत सिंपल है। अगर मान लो मैं इसी रिएक्शन में एक ट्विस्ट कर दूं और मैं यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर SO3Na लिख दूं, ठीक है, ये लिख देती हूँ, और इसकी रिएक्शन में NaOH के साथ करवाती हूँ, NaOH के साथ करवाती हूँ, तो भी मेरा यहाँ से क्या बनेगा, बहुत सिंपल है, फिनोल बन जाएगा। ये OH जो है इस पे जाकर जुड़ जाएगा और ये सारा कंबाइन होकर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा यहाँ से, ये Na और ये पोर्शन सारा कंबाइन होकर निकलेगा, ये Na दो Na हो गए, Na2SO3 निकल जाएगा, ये OH ऊपर जाकर जुड़ जाएगा, फिनोल की प्रोडक्शन होगी। सिंपल डायरेक्ट रिएक्शन है, इसको लिख लीजिए फटाफट से। ओके हाँ जी, ठीक है। फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की जब हम बात करते हैं तो तुम लोगों ने कर रखा है हेलोएल्केन में बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, याद है, डाइजोनियम, डाई का मतलब क्या होता है, दो, एजो का मतलब क्या होता है, N2, याद आया। सॉल्ट नियम बनाना था तो Cl लगा दिया था, बनाकर दिखाती हूँ, एनिलीन से प्रोडक्शन करवाई थी और प्रैक्टिस शीट में भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। किसी को नहीं पता तो ये होता है हमारा डाइजोनियम सॉल्ट। डाई का मतलब दो, नाइट्रोजन लिए गए हैं, एजो का मतलब नाइट्रोजन के लिए, ईएम का मतलब हमने साथ में नेगेटिव चार्ज स्पीशीज लगा दी, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट है। अब इस डाइजोनियम सॉल्ट को फिर से वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाओगे और यहाँ हीट करेंगे, यहाँ करेंगे, जस्ट हीट करेंगे, क्या होगा, ये N2 यहाँ से लिबरेट हो जाएगा, ठीक है, और HCl निकल जाएगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। सिंपल सी चीज है, N2 और HCl निकल जाएगा और फिनोल बन जाएगा। ये बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन थी, ठीक है। अच्छा, इसी में ही आगे चलते हैं, इसी में एक और रिएक्शन करते हैं फ्रॉम सेलिसिक एसिड, सेलिसाइलिक एसिड के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन में सीधा पूछ लेते हैं, मतलब इसका स्ट्रक्चर बच्चे भूल जाते हैं। सेलिसाइलिक एसिड, सेलिसाइलिक एसिड पता है क्या होता है, जब तुम्हारी मतलब फिनोल है, ठीक है, उसके ऊपर ना यहाँ COH लगा हो ना तो उसको सेलिसाइलिक एसिड बोलते हैं।
यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर COH ग्रुप लगा, उसको सैलिसाइलिक बोलते हैं। अब ये किसकी प्रेजेंस में होती है? ये रिएक्शन NaOH की प्रेजेंस में होती है और CaO की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या बन जाएगा? यहाँ से डायरेक्ट है तुम्हारी रिएक्शन, बस ये COH जो है निकल जाएगा और फिनोल बन जाएगा। डायरेक्ट रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है इसमें, इसको फटाफट से नोट कर लो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाँ जी इसको लिख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, इसको स्टार लगा लेना। अच्छा, ऊपर वाली रिएक्शन में लिखना चाहते हो तो N2 और HCl लिबरेट हो जाएगा, लिख सकते हो, इट इज अप टू यू। हमें सिर्फ मेन हमारे मेजर प्रोडक्ट से मतलब है यहाँ पर। अब जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आती है स्टूडेंट्स, फिनोल की ही प्रिपरेशन की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सारी तरफ तुम्हें मिलने वाला है और बहुत सिंपल है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किससे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि अगर मान लो, अब देखो मैं क्या ले रही हूँ, C6H5MgX ले रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ फिनोल के लिए फिनोल चाहिए, मतलब तो बेंजीन रिंग तो चाहिए ना। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं नेसेंट ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करवाऊंगी, तो बेसिकली मुझे क्या मिलेगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, C6H5OMgX बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास यहाँ क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में मेरी यहाँ पर बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, MgX अलग हो जाएगा और वाटर के साथ ही रिएक्शन परफॉर्म करवाई जाएगी। जब वाटर के साथ करेंगे ना तो वाटर में H पॉजिटिव भी होता है, OH नेगेटिव भी होता है। अब ये C6H5O नेगेटिव अलग हो जाएगा, MgX अलग हो जाएगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा? C6H5OH बन जाएगा। और ये जो आपका OH नेगेटिव है इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? MgOH बन जाएगा। इसको इन अदर वर्ड्स आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये फिनोल ही तो है, फिनोल ही तो प्रोड्यूस हुआ, बस H पॉजिटिव को OH नेगेटिव के साथ जोड़ दिया, दैट्स इट, सिंपल है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। अच्छा, एक और रिएक्शन देखते हैं, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। हम क्लोरोबेंजीन से कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? क्लोरोबेंजीन का मतलब क्या हुआ? बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगी हुई है? क्लोरीन लगी हुई है। इससे आप कैसे प्रिपेयर करोगे? सिंपल रिएक्शन है, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन होगी और यहाँ ना टेम्परेचर आपका है जो वो नियर अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ से क्या बन जाएगा? बहुत सिंपल सी कहानी है, NaCl निकल जाएगा और फिनोल प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। 300 डिग्री सेल्सियस पे होगा, उसके अलावा ये नहीं परफॉर्म होगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा, अब मैं आपके लिए एज अ होमवर्क बता देती हूँ क्या है। इसके अलावा ना स्टूडेंट्स 3 और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है फिनोल की, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे विद द प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल एज वेल एज विद द ईथर टॉपिक। तो होमवर्क क्वेश्चंस आपके लिए कुछ हैं, ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आज हमारा सारा थ्योरी वाला सेशन था, बट इट्स ओके, ये भी जरूरी है ना, इसको हमने अच्छे से करके आना है ताकि हम क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। सो पहला क्वेश्चन आपके लिए जो एज अ होमवर्क है वो है, फिनोल इज लेस एसिडिक देन। आपने खुद अब बताना, देखो मैंने आपको जैसे मैंने अल्कोहल का बताया, वाटर का बताया, उसी रिस्पेक्ट पे फिनोल का आप दिमाग लगाएंगे, बताएंगे भी फिनोल जो है वो किससे कम एसिडिक है। ऑप्शंस आप सबके सामने हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द कंपाउंड विच गिव्स द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन ऑन डिहाइड्रेशन इज। डिहाइड्रेशन नाउ यू नो इज द रिमूवल ऑफ वाटर, तो वो रिएक्शन में आपको बताना है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन किस में प्रोड्यूस होगा। रिएक्टिविटी का ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वो बोल रहा है आपको यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज कंपेरेटिवली हायर देन दैट द कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन ड्यू टू। अब ये पिछले लेक्चर का हमारा एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताया था, तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। इथेनॉल आपको दिया है, पहले उसने PB3 की प्रेजेंस में करवाया, X मिलेगा, फिर अल्कोहलिक QH दिया, फिर Y मिलेगा, ठीक है, फिर H2SO4 के साथ करवाया, Z मिलेगा, तो Z प्रोडक्ट बताना है। अभी कन्वर्जन है, ट्राई करना, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपाउंड हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये भी पिछले लेक्चर का आपका क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में है, बहुत इजीली आंसर कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको उसमें ऑर्डर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वेपर ऑफ इथेनॉल आर पास्ड ओवर द प्लैटिनाइज्ड। इसको एक बार रहने दीजिए, इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में ले आएंगे जब हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा। ओके, ये देखिए, विच रिएजेंट इज यूजफुल इन कन्वर्टिंग 1 ब्यूटेनॉल टू 1 ब्रोमोब्यूटेन।
रिएजेंट का नाम आपने बताना है, कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन, कौन सा कीटोन देगा ऑक्सीडेशन में। मैंने अब आपको तीनों केसेस बताए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, अब आप खुद बताओ किस में कीटोन मिलेगा ऑक्सीडेशन में। तो देखो डायरेक्ट आपका ऐसे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स सोडियम मेटल, ये भी बता चुकी हूँ ऑर्डर, तो ये भी बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपाउंड दैट अंडरगोज डिहाइड्रेशन वेरी इजिली, डिहाइड्रेशन अभी करके हटे रिमूवल ऑफ वाटर में, ओके। सो ये आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चंस थे जो आपने करने हैं। तो आज का आपका होमवर्क है सॉल्व क्वेश्चंस गिवन इन लेक्चर। दूसरा, अभी हमारा फिनोल काफी पेंडिंग है, तो प्रैक्टिस शीट में जितने क्वेश्चंस अभी हमने जितना कर लिया है वहां तक कर लीजिएगा। जो उसमें अभी नहीं सॉल्व हो रहा होगा टेंशन मत लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप हो जाएगा। रीड योर एनसीईआरटी, जहां तक हमने कवर कर लिया है। कुछ एनसीईआरटी पोर्शन तो मैं साथ साथ ही ले आती हूँ, भी इजी रहे, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स। तो लेक्चर को फिनिश करने से पहले बस एक इतनी सी चीज आपसे कहना चाहूंगी, सब चीजों को ध्यान से समझिए, उसको लिखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, बिकॉज रिविजन से ही सब कुछ अच्छे से होगा। तो एंड करने से पहले बस इतना कहना चाहूंगी, बनना है तेज तूफान हमें, बनना है तेज तूफान हमें, नदियां की धारा बनना है, नदियां की धारा बनना है। जिंदगी में किसी मुसीबत से हमको कभी, जिंदगी में किसी मुसीबत से हमको कभी ना डरना है, कभी नहीं डरना है। पथ चाहे कांटे बिछे हुए हों, पथ चाहे कांटे बिछे हुए हों, या राह में 100 मुश्किलें हों, मंजिल पाने के लिए सदा हमको बस आगे चलना है, बस आगे बढ़ना है। तो आगे चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है, डरना नहीं है। चाहे चीजें टफ है तो ये सोचो भी एक चैलेंज है, और इस चैलेंज को हमें क्या करना है, पूरा करना है और उससे बाहर निकलना है। हमारे हाथ में होता है भी हम सिचुएशन को कैसे ले सकते हैं। हमारे हाथ में भी क्वेश्चन टफ है तो हम उसको लेकर के बैठ जाएं, या हमारे हाथ में भी उसको समझें और उसको सॉल्व करके उससे बाहर निकले, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट सजेशन यही है, ऑर्गेनिक है, एक बार डर लग सकता है, पर आप देखो फर्स्ट लेक्चर में, जब आप फर्स्ट लेक्चर में आए थे, क्या यही डर था, इतना डर था, नहीं था ना। डर कम हुआ ना, कैसे कम हुआ, आपने ध्यान से सुना लेक्चर, आपने खुद से प्रैक्टिस किया, आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, आपने आंसर किया। क्या आप ऑर्गेनिक, आपने कभी सोचा था जो आपको टफ लगती थी आप इतनी इजीली कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते थे, नहीं ना। जब तुम इतनी आगे आ गए तो और आगे चले जाओगे। कॉन्फिडेंस रखो खुद पे, ठीक है। आप देखो IUPAC नॉमेनक्लेचर अब अच्छे से कर लेते हो, धीरे धीरे आपने एक चैप्टर भी कर लिया है लो एल्केन, और अब दूसरा चैप्टर भी होने वाला है, तो घबराना किस लिए है। धीरे धीरे करेंगे तो सब हो जाएगा, है ना। तो घबराना नहीं है, अपने पे भरोसा रखना है, क्योंकि तुम कुछ भी कर सकते हो अगर तुम ठान लो तो, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।